कौन सी हो रहा है? एरर लिखा है। इंटरनेट एरर। इंटरनेट एरर। हाँ, बहुत लोग का शिकायत आया है, अभी हम शिकायत किए हैं, एप्पल का भी हम शिकायत किए हैं। आपने फिर ठीक होगा। स्विच पर कौन करो? हाँ, स्विच ऑफ करके ऑन करो। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड ओके है? बता दीजिए। कुंदन, राजू, राहुल, रामराज, अमित, सचिन, सूची, सचिन, राहुल, मनीषा, बता दीजिए साउंड वगैरह ओके है? बता दीजिए जल्दी, आप लोग बताइए। साउंड ओके है ना? और आज प्लांट किंगडम थी, सॉरी, एनिमल किंगडम आज ख़त्म कर देना है। एनिमल किंगडम जो है आज कंप्लीट ख़त्म करना है। कल वाला जो क्लास नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना? क्योंकि कल जो आप लोग को बता दिया ऐसे, क्योंकि एनिमल किंगडम थोड़ा हार्ड होता है, आप लोग को पता है, लेकिन हार्ड होता है, लेकिन क्लास में ही सारा चीज़ क्लियर कर दिए हैं। तो कल का क्लास अगर जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा, ठीक है ना? और पहले अगर देखे हो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना? सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड वगैरह ओके बताइए जल्दी आप लोग। यस यस, डोली कुमारी यस। चलिए अनिल जी गुड मॉर्निंग। कुंदन ठीक है सर। चलो साउंड वगैरह में कोई इशू नहीं है ना? साउंड वगैरह में कोई इशू नहीं है तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। क्या पढ़ रहे थे? और कल आप लोग को क्लास के लास्ट में हम रिवीजन भी करवा दिए थे, ठीक है ना? तो एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। सर जी पैर छू कर पैर लगातानी। ओ चलिए सभी लोग विजय भवा। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए सभी लोग को क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कोई इशू है तो बता दीजिएगा। थोड़ा सा लगता है ऐप में कुछ इशू आया है, कितना लोग का एरर बता रहा है, ठीक है ना? बोर्ड पर लाइट ज़्यादा हो रहा है सर नीचे। हाँ बोर्ड पर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर ज़्यादा है ना, देख लेते हैं, लिख के दिखाई दे रहा है, देखो वो लाइट थोड़ा अभी सब खुला था ना, थोड़ा काम चल रहा था सेंटर पर, तो वही से आप लोग का जो है लाइट अभी फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए ज़रा लाइट मार रहा है। चलो ठीक है। क्या हुआ? ना हुआ साउंड और थोड़ा बढ़ाइए। अभी थोड़ा हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, साउंड बिल्कुल ओके है। अभी हम ही धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आप लोग का देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, जंतु जगत। थोड़ा फास्ट में चलते हैं क्योंकि आज खत्म भी करना है और बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। जंतु जगत, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। आप लोग को पता है कल हम 2 घंटा पढ़ा चुके हैं, फिर भी एनिमल किंगडम खत्म नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? तो आज भी कंप्लीट पढ़ाएंगे तो जब खत्म होगा, फिर दूसरा दिन जो है ऑब्जेक्टिव इसका PYQ लगाएंगे तो कंप्लीट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, जंतु जगत के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में बताए थे कि जंतु जगत को 2 भाग में बांटे थे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब मेटाजोआ में 9 कैटेगरी बताए थे, याद है? मेटाजोआ में कितना कैटेगरी बताए थे? 9 कैटेगरी बताए थे। थोड़ा वो हम फिर से लिख देते हैं आप लोग को, जिससे फटाफट रिवीजन हो जाए, ठीक है ना? तो मेटाजोआ में 9 कैटेगरी बताए थे। पहले बताए थे संघ का नाम। क्या बताए थे? संघ का नाम। क्या बताए थे? संघ का नाम। संघ का नाम लिखे थे, और संघ के नाम लिखने के बाद फिर उसका जीवन स्तर, जीवन स्तर, जीवन स्तर मतलब कोशिकीय है कि उत्तक लेवल का है कि अंग लेवल का है कि अंगतंत्र लेवल का है, ये बताए थे, ठीक है ना? फिर आप लोग को क्या बताए थे? फिर इसके बाद जीवन स्तर के बाद लिखे थे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बताए थे। उसके बाद फिर लिखे थे बाय सिमेट्री या एसिमेट्री, या क्या बताए थे? तो ये बताए थे रेडियस सिमेट्री, ठीक है ना? इसके बारे में आप बोलना नहीं सब कौन ची है, तो कौन ची सब कल बता दिए, नहीं बताए थे? बताए थे ना, कल ही कंप्लीट रूप से बता दिए सब क्या है। फिर बताए थे सिलोम के बारे में। किसके बारे में बताए थे? सिलोम के बारे में बताए थे, जिसमें सिलोम यानी पाया जाएगा, उसे क्या बोले थे? जिसमें सिलोम पाया जाएगा उसे बोले थे क्या? उसे बोले थे एसियोमेट, सियोमेट। क्या बोले थे? सियोमेट। और जिसमें सिलोम नहीं पाया जाएगा उसे एसियोमेट, और जिसमें सिलोम थोड़ा थोड़ा पाया जाएगा उसे बोलेंगे सीडोसियोमेट। बताए थे ना? और सिलोम क्या है वो कल बता दिए थे, कल क्लास, इसीलिए बोले देख लेना। अभी थोड़ा हम रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है ना?
जितना बताया उतना नोट्स में नहीं लिखा है। हाँ, थोड़ा नोट्स में कम लिखा हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा नोट्स कर लेना है, क्योंकि हम देखे तो परीक्षा में मतलब आप लोग का जो है थोड़ा और ज़्यादा मतलब आ रहा है। ऐसे तो नोट्स में भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा हम एक्स्ट्रा और बता दिए आप लोग को, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। जो अगला नोट्स मतलब अपडेट करेंगे उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को बताए थे क्या, तो पहले बताया थे आप लोग क्या बताए थे, प्रियंका चोपड़ा, क्या बताए थे, प्रियंका चोपड़ा पी, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा पी, तो क्या बोला था, ना, क्या बोला था, नाय, क्या बोला था कि नाय पियेंगे, किसको बोला था, ओमेग को, किसको बोला था, ओमेग को बोला था, याद है, ठीक नहीं बताए थे। प्रियंका चोपड़ा पी तो बोला ना ओमेग, क्या बोला था, प्रियंका चोपड़ा पी, प्रियंका चोपड़ा बोले पी नहीं तो बोला ना ओमेग, क्या बोला था, ना ओमेग बोले थे। आप जल्दी बताओ, नाम बताओ फटाफट बोलो। पी से क्या हुआ, पोरी फेरा, क्या हुआ, पोरी फेरा, क्या हुआ था, पोरी फेरा हुआ था। सी से क्या हुआ, सिलेंट्रेटा, भूल गया, सी से क्या हुआ, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, इसी को बोले थे निडेरिया, क्या बोले थे, निडेरिया, क्या बोले थे, निडेरिया बोले थे। पी से क्या हुआ, प्लेट हेल मैंथी, 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 प्लेट हेल मैंथी। फिर एन से क्या बताए थे, निमोटिडा, क्या बताए थे, निमोटिडा, निमोटिडा, और निमोटिडा को ही बोलते थे एस्केलमेंथीज, क्या बोले थे, एस्केलेमेंथीज, एस्केलेमेंथीज। फिर बताए थे ए से एनेलिडा, क्या बताए थे, एनेलिडा। आप लोग को याद भी हो गया, ये सब खतरनाक खतरनाक नाम है, लेकिन आप लोग को क्रम से याद हो गया, क्रम से याद रखना, चूंकि ये विकास के क्रम है, क्या है, जिसे से नीचे जाएंगे उस सा जीव का विकास और ज्यादा होते चला जाएगा, इसे हम कल बता चुके हैं, ठीक है ना। सर कल क्लास हुआ था क्या, ले पते ना है, कल क्लास नहीं देखा तो पहले कल क्लास देख लीजिए, ठीक है ना, तो पता नहीं चलेगा इसे हम कौन सी लिख दिए हैं, ठीक, कल आप लोगों ने काफी डिटेल में बताए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़ा रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोग को ये सुना है ना। चलिए साउंड थोड़ा बढ़ाइए दीजिए सर, साउंड तो बढ़ा हुआ है, फुल है साउंड, साउंड ठीक ना है, थोड़ा हम भी देख लेते हैं चेक करके। साउंड ठीक है, साउंड इतना जबरदस्त है, अपना साउंड बढ़ाइए आप, पड़ोसिया सुन जाएगा, इतना आवाज है कि। चलिए फिर क्या बताए थे, ओ से क्या बताए थे, आर्थ्रोपोडा, क्या बताए थे, अरे तुम लोग को बोलना है, हमको हम बोलते हैं तब बोलता है लेला, आर्थ्रोपोडा। क्या एम से क्या बताए थे, मोलस्का, क्या बताए थे, मोलस्का, क्या बताए थे। और ई से क्या बताए थे, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और सी से क्या बताए थे, कोल डेटा, क्या बताए थे, कोल डेटा। बताओ ये सब याद हुआ कि नहीं, क्रम से तो याद हो गया होगा, क्रम से याद रखना है, बताए थे। फिर आप लोग को बताए थे, बताओ जीवन स्तर, जीवन स्तर बताए थे, पोरी फेरा कहता था, कोशिकीय कैसा था, कोशिकीय स्तर, कोशिकीय यानी इसका जीवन जो है कोशिकीय पर ही समाप्त हो गया है, कोशिका से आगे नहीं बढ़ पाया है, बताए थे। अरे बोलो ना यस, ठीक है ना। फिर बताया सिलेंट्रेटा निडेरिया, तो इसका उत्तक स्तर, कौन स्तर, उत्तक स्तर, इसका जीवन उत्तक स्तर तक ही समाप्त हो गया, उत्तक से आगे अंग तक अंग विकसित नहीं हो पाया है, बताए थे, बोलो यस। फिर बताया था प्लेटी हेलमेंथी, इसका जीवन अंग स्तर, कहाँ तक, अंग स्तर तक रहा था, अंग से ज्यादा इसमें डेवलप नहीं हो पाया, यानी अंग तंत्र नहीं हो पाया था। उसके बाद सब में फिर आ गया अंग तंत्र, क्या आ गया, अंग तंत्र, यानी सभी जीवों में जो है अंग तंत्र आ गया। अब जब अंग तंत्र मिल गया तो घटने वाला है, क्योंकि डेवलप नहीं हो गया है, जैसे से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, डेवलप होगा। तो अंग तंत्र जब मिल गया तब सब में अंग तंत्र मिलेगा, तो सब में मिला अंग तंत्र, क्या मिला, सभी में क्या मिला, तो सभी में अंग तंत्र मिल गया। आप लोग को कल पढ़ा दिए हैं, कल नहीं देखा तो कल जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी हम रिविजन करवा रहे हैं, चूंकि ये रिविजन करवा देंगे तो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अंग तंत्र क्या बताए थे, अंग तंत्र फिर सभी में मिलना प्रारंभ हो गया, सभी मिलना प्रारंभ हो गया। और हम लोग जो आते हैं सबसे, हम लोग सबसे ज्यादा डेवलप जीव है दुनिया में, सबसे ज्यादा डेवलप जीव कौन है, मानव है। तो मानव आएगा सबसे निचुआ में, यानी सबसे डेवलप में आएगा कोल डेटा, किसमें, और कोल डेटा में भी बताए थे मेमेलिया, किसमें, मेमेलिया में आते हैं। और मेमेलिया में भी यूथेरिया कल बताए थे, भूल गया है क्या, बोलो। सर हम क्लास करने के लिए छोटा वाला स्पीकर खरीदे हैं, वाह डीजे भी खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा जो है पड़ोसिया वोसिया जितना भी है गामा टोलम सबको सुनाना और चोंगा लगा देना, ठीक है ना, और मजा लगेगा। चलिए आप लोग का फिर बताए थे क्या, यहाँ बताए थे कि डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, भ्रूण का जो अवस्था है, भ्रूण का जो अवस्था है, भ्रूण में अगर 2 परत रहेगा तो डिप्लोब्लास्टिक, और भ्रूण में अगर 3 परत रहेगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, कल बताए थे ना। तो बताए थे क्या, किस बताओ, तो शुरू में क्या था, 2 डिप्लोब्लास्टिक, 2 क्या था, डिप्लोब्लास्टिक, शुरू में 2 जो शुरुआत में था वो था डिप्लोब्लास्टिक, क्या था, और तीसरा से ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरा से ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरा से ट्रिप्लोब्लास्टिक बताए थे, जल्दी बताओ। अब बताइए आप लोग को नाम इजी लगता होगा, ना लगता है, अरे भरने को ज़्यादा हार है, भरने में बिल्कुल हार्ड नहीं यार, ऐसे अचानक जो पढ़ाते एक को पढ़ता तो भारी दिक्कत हो जाता, लेकिन ये क्रम अगर याद है तो भरने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बताए थे जिसको 2 भाग में एकदम बराबर बराबर चीर दो, 2 बराबर भाग में चीर दो, और दोनों भाग अगर समान दिखाई दे तो उसे बोलते हैं बायसिमेट्रिक, बायसिमेट्रिक यानी द्विसम्मित। और जिसको किसी प्रकार भी चीरो वो समान दिखाई अगर नहीं देगा, दोनों भाग समान दिखाई नहीं देगा, उसे बोलेंगे असम्मित, क्या बोलेंगे,
यानी एसिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। जिसको किसी प्रकार भी चीर दो, किसी प्रकार बीचों बीचों चीर दो, हमेशा वो समान दिखाई दे दोनों भाग, उसे बोले थे रेडियस सिमेट्री। क्या बोले थे? रेडियस सिमेट्री। और कल आप लोग को समझाए थे। बताओ तो शुरू में क्या बताए थे? शुरू मेरा एसिमेट्रिक है। क्या है? एसिमेट्रिक। क्या है? एसिमेट्रिक बताए थे ना। यानी पोरी फेरा मेरा क्या? एसिमेट्रिक। क्या है? पोरी फेरा मेरा क्या है? तो पोरी फेरा जो है मेरा एसिमेट्रिक। क्या है? पोरी फेरा एसिमेट्रिक है। फिर बताए थे कि रेडियस सिमेट्रिक दुइएग है। रेडियस सिमेट्रिक क्या है? दुइएग है। CER बताए थे सर, अरे ना बताए थे। CER, सी से सिलेंट्रेटा, सी से सिलेंट्रेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, और आर से रेडियस सिमेट्री, रेडियस सिमेट्री। तो रेडियस सिमेट्री मेरा दुइएग है, एक तो इकाइनोडर्मेटा, एक तो सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा आ गया है। तो सिलेंट्रेटा कैसा है? सिलेंट्रेटा मेरा रेडियस सिमेट्री, रेडियस सिमेट्री। रेडियस सिमेट्री एक ठो और बताओ कौन है? तो रेडियस सिमेट्री एक ठो और इकाइनोडर्मेटा कौन है? इसी में आता है स्टार फिश। क्या आता है? स्टार फिश। तो ये रेडियस सिमेट्री, रेडियस सिमेट्री हो गया। बाकी बात जो बचे हो क्या है? जल्दी बताओ। बाकी बात जो बचे हो क्या है? जल्दी बता दो। बाकी बात जो बचे हो बाय सिमेट्री। क्या है? बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्रिक। हम लोग खुद क्या है? तो हम लोग खुद है बाय सिमेट्रिक। क्या है? तो हम लोग खुद जो है वो क्या है? बाय सिमेट्रिक। बाय सिमेट्रिक, बाय सिमेट्रिक। तो हम लोग खुद बाय सिमेट्रिक। भरने को दिक्कत है? फटाफट भर दिया होगा ना? भरा होगा? अरे बोलो ना, भरा होगा? जल्दी बताओ। फटाफट भर दिया। भरने को दिक्कत है? ये सब तो आप लोग ऐसे याद हो गया होगा। ये सब अगर आप लोग ने अगर मतलब इससे पहले अगर क्लास नहीं किए होंगे तो लगता है कौन चीज है, कुछ है, दम दशा कुछ होना है। ठीक है ना? अब याद डाल दो। सिलोम क्या बता रहा है? तो देखो, जिसमें हम बताए शुरुआत में 3 गो में सिलोम नहीं था, शुरुआत में 3 गो सिलोम नहीं था, तो उसे क्या बोले थे? उसे बोले थे ए सिलोमेट। क्या बोले थे? ए सिलोमेट। यानी उसमें सिलोम नहीं उपस्थित है। सिलोम मतलब बताए थे कि मध्य भाग वाला। हम बताए थे बाहरी परत को बोले थे इक्टोडर्म। क्या बोले थे? इक्टोडर्म। और अंदर वाला परत को क्या बोले थे? इंडोडर्म। क्या बोले थे? इंडोडर्म। और बीच वाला परत को बोले थे मेटाडर्म। क्या बोले थे? और मेटाडर्म में अगर खाली स्थान रहेगा तो उसे बोलेंगे सिलोम। क्या बोलेंगे? और खाली स्थान नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे ए सिलोम। क्या बोलेंगे? उसी से बनता है ए सिलोमेट। क्या बनता है? ये तीनों में आपका पोरी फेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंटी, ये तीनों में खाली स्थान नहीं है, तो इसलिए ए सिलोमेट क्या हो गया है? ए सिलोमेट। क्या हो गया है? ए सिलोमेट हो गया है। फिर आगे देखेंगे तो बताओ इसमें क्या होता है? इसमें तो सीडो यानी थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है, इसलिए बोलते हैं सीडो सिलोमेट। क्या बोलते हैं? सीडो। क्या बोल रहे हैं? सीडो सिलोमेट। सीडो सिलोमेट यानी थोड़ा थोड़ा स्थान मिलना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। उसके बाद तो मिलवे करेगा। उसके बाद सब सिलोमेट है। क्या है? सभी जो है क्या है? सिलोमेट। क्या है? सभी जो है वो क्या है? सभी मेरा क्या है? सिलोमेट। क्या है? सिलोमेट। क्या है? सिलोमेट यानी सभी में जो है खाली स्थान पाया जाएगा, सभी मेरा क्या है? सिलोमेट। क्या है? सिलोमेट है। फिर बताओ कि रीढ़ की हड्डी किसमें मिलेगा? तो रीढ़ की हड्डी केवल मिलेगा किसमें? कोल डेटा। किसमें मिलेगा? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? कोल डेटा। क्या बोलेंगे? और रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन को ही बोलते हैं आप लोग को क्या? तो बैकबोन को ही बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम, कशेरुक दंड, कशुरक दंड या मेरुदंड। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये कशेरुक दंड हो या मेरुदंड हो यानी रीढ़ की हड्डी हो या बैकबोन हो, ये किससे बनता है? तो ये बनता है नोटोकोल्ड। किससे बनता है? यानी जब भ्रूण अवस्था में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को भ्रूण अवस्था में जब रहते हैं तो रीढ़ का हड्डी जो होता है वो नोटोकोल्ड के रूप में, नोटोकोल्ड के रूप में रहता है। और यही नोटोकोल्ड विकास होता है और बन जाता है क्या? रीढ़ की हड्डी। क्या बनता है? बैकबोन। क्या बन जाता है? यानी बताओ नोटोकोल्ड किसमें पाया जाएगा? बता दो। तो नोटोकोल्ड केवल कोल्ड डेटा किसमें पाया जाएगा? नोटोकोल्ड किसमें होगा? तो नोटोकोल्ड केवल किसमें होगा? तो नोटोकोल्ड केवल कोल्ड डेटा मगर बाकी किसी में नोटोकोल्ड नहीं होगा। नोटोकोल्ड किसमें होगा? तो केवल कोल्ड डेटा मगर बाकी किसी में नोटोकोल्ड नहीं होगा। बताओ, सब याद करवाए थे कल। 3 बार अपने से बनाए हैं। हाँ, तो ये बनाने में भारी बात है। बनाने भारी बात है। अब बिल्कुल भारी बात ना, इससे कुछ क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। आप सबके डिटेल से एक पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? बताइए, बताओ कोई दिक्कत है? जहाँ तक जब हम स्पीकर में क्लास करते हैं तो 4-5 बच्चा देखने के लिए आ जाते हैं, आखिर क्या हो रहा है? अच्छी बात है, बच्चों पढ़ के जो है अब ये एकदम मस्ती करेगा जी के मस्ती में। ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत है? नीचे दिखाई दे रहा है? थोड़ा हम देख लेते हैं। हम HD दिख रहा है तो अभी की चाय नहीं दिख रहा है? HD हम झकझक दिख रहा है। जितना गोरा हम है ना उससे ज़्यादा गोरा हम भी दिख रहे हैं। ठीक है, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, आप लोग फटाफट जुड़िए, क्योंकि ये सब बोर्ड वाला PDF भी डाल देंगे। बोर्ड वाला PDF भी डाल देंगे, जिससे आप लोग को कुछ छोटा होगा तो आप लोग को उसमें क्या है जो आपका नोट्स में डाला हुआ, नोट्स में सब बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है सिलोम के बारे में नोट्स में नहीं बताएं। नोट्स में यहाँ एग्जाम्पल दे दिए। क्या दे दिए हैं? एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल देने की जगह ना, एग्जाम्पल तो बहुत जा रहा है, इसलिए एग्जाम्पल फिर अलग से बता देंगे। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत बताइए, कोई इशू है? कोई इशू नहीं तो आगे बढ़े। बोलो यस, जल्दी बोलो यस, क्योंकि आज बहुत क्लास देखना है आप लोग को। 7:30 बज चुका है। अब थोड़ा फास्ट में भी आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना है। ऐसे बताइए दिए हैं। तो पहले पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे पोरी फेरा। क्या पढ़ेंगे? जल्दी बोलो, पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे मित्रों पोरी फेरा। क्या पढ़ेंगे? पोरी फेरा। क्या पढ़ेंगे? पोरी फेरा। क्या पढ़ेंगे? पोरी फेरा। चलो पोरी फेरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे जल्दी बता दो? पहले पढ़ेंगे पोरी फेरा। क्या पढ़ेंगे?
क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो संघ है वो क्या है, पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा बारे में पहले हम जान लेते हैं। बताओ पोरीफेरा बारे में बताए थे, बताओ पोरीफेरा बारे में तुम लोग को खुद ही बताना है, इसके बारे में देखो बताओ। पोरीफेरा कोशिकीय स्तर, पोरीफेरा का कोशिकीय स्तर, जीवन स्तर क्या बताए थे, बताओ जल्दी जल्दी सब भर दो, सब तो बता दिए हैं तो भर दो सब फटाफट। पोरीफेरा का जीवन स्तर कैसा होता है, कोशिकीय। कैसा होता है, कोशिकीय। अभी बोलते हैं कैसे, तो कैसे बताएंगे, ये सब तो पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे। फिर बताए थे पोरीफेरा का जो भ्रूण का अवस्था होता है, भ्रूण का अवस्था होता है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, चलिए बताओ। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, अब इसे बोले कैसे पूछेगा, ऐसा तो सब बता दिए हैं, खाली हम विशेषता लिख रहे हैं सबको अलग अलग, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होता है। फिर बताना है पोरीफेरा जो है ये कैसा होता है, पोरीफेरा जो है मतलब ये कैसा होता है, सम्मित होता है कि असम्मित होता है, यानी द्विसम्मित होता है कि तृतीय सम्मित होता है कि असम्मित होता है। तो ये होता है कैसा, तो ये आपका होता है असम्मित। कैसा होता है, असम्मित होता है यानी एसिमेट्रिक। कैसा होता है, फिर बताना है इसमें सीलोम पाया जाता है, तो सीलोम इसमें पाया जाता है, बताओ इसमें सीलोम नहीं पाया जाता, सीलोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं एसिलोमेट। क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। पढ़ाए तो जल्दी बताओ, इसे भरने में कोई भारी बात है। ऐसे डायरेक्ट अगर बताता है, ऐसे बताता है डायरेक्ट, अगर वो वाला अगर हम ये वाला नहीं बनाते, ये वाला ग्राफा नहीं बनाते और डायरेक्ट हम इस तरह अगर पढ़ाने लगते हैं, बोलता है कौन ची है, नहीं बोलता, अरे बोलता कौन ची है। इसीलिए पहले ग्राफ बनाए तो ग्राफ में भरने में कोई दिक्कत नहीं आती, सब लिखने में कोई दिक्कत है, बताओ बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बताना इसमें नोटोकोल्ड पाया जाता है, बताओ नोटोकोल्ड पाया जाता है, तो नोटोकोल्ड केवल कोल्डेटम पाया जाता है ना, बताए थे। नोटोकोल्ड ही आगे चलकर रीढ़ की हड्डी बनता है, बैकबोन बनता है, तो क्या नोटोकोल्ड इससे पाया जाता है, तो पोरीफेरा में नोटोकोल्ड बिल्कुल नहीं पाया जाता है। नोटोकोल्ड जो है अब्सेंट होता है, क्या होता है, अब्सेंट। क्या होता है, नोटोकोल्ड अब्सेंट। नोटोकोल्ड केवल किससे पाया जाएगा, तो नोटोकोल्ड केवल पाया जाएगा, केवल पाया जाएगा, केवल पाया जाएगा किसमें, तो उस खाली कोल्ड डेटा कैसे पाया जाएगा, ये सब तो पता ही है, भर लिए हैं। अब बड़ी हार्ड चीज ही है लेकिन तुम लोग भर लिया है। अब यार लो पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा जो जीव होता है ना, पोरीफेरा जीव के शरीर में क्या होता है, पोरीफेरा जीव के बॉडी में होता है छिद्र। क्या होता है, पोरीफेरा, पोरी मतलब छिद्र, पोरी मतलब क्या होता है, छिद्र। क्या होता है, पोरी का अर्थ होता है छिद्र। क्या होता है, पोरी का अर्थ क्या होता है, पोरी का अर्थ, पोरी का, तो पोरी का अर्थ होता है मित्रों छिद्र। क्या होता है, पोरी का अर्थ क्या होता है, छिद्र। क्या होता है, छिद्र होता है। तो बताओ क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा संघ का प्राणी है जिसके शरीर में छोटा छोटा छिद्र होता है, तो वह आपका क्या है, पोरीफेरा। क्या है, वह कौन सा संघ के प्राणी है जिसके शरीर में छोटा छोटा छिद्र होता है, क्या आ जाएगा, पोरीफेरा। क्या आ जाएगा, पोरीफेरा। जिस प्रकार छचकनी में छिद्र ना होता है उस प्रकार इसमें भी छिद्र होता है, ठीक है ना। तो पोरीफेरा, और इसमें छिद्र अगर छोटा रहेगा क्या रहेगा, यहाँ ध्यान दो, इसमें छिद्र अगर छोटा रहेगा क्या रहेगा, छोटा छिद्र रहेगा तो उसे बोलेंगे ओस्टिया। क्या बोलेंगे, छोटा छिद्र रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो पोरीफेरा में पाए जाने वाला छोटा छिद्र को क्या बोलते हैं, ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और बड़ा छिद्र रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो पोरीफेरा में पाए जाने वाला बड़ा छिद्र को बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं, ओस्कुलम, 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 ओस्कुलम। क्या बोलते हैं, बोलो। तो पोरीफेरा में पाए जाने वाला छिद्र, देखो छोटा बड़ा का नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा क्या कि पोरीफेरा में पाए जाने वाला छिद्र को क्या बोलते हैं, तो बोलना ओस्टिया। क्या बोलना है, लेकिन अगर छोटा बड़ा पूछ दे तो छोटा को ओस्टिया, अब बड़का को ओस्कुलम, बड़का को ओस्कुलम, बड़का को ओस्कुलम। अब यहाँ जानो पोरीफेरा जो जीव होता है ना, ये गतिशील नहीं होता, ये तो सबसे कम विकसित है ना, अरे उपरांत जितना रहेगा सबसे कम विकसित, तो ये एकदम जो है कम विकसित है। क्या है, कम विकसित है। और ये जो होता है ये होता है अगतिशील। क्या होता है, ये अगतिशील होता है, गति कर पाएगा। तो वह कौन सा संघ के प्राणी है जो अगतिशील होता है, ये बताओ, वह कौन सा संघ के प्राणी है जो अगतिशील होता है, पोरीफेरा। वह कौन सा संघ के प्राणी है जो अगतिशील होता है, पोरीफेरा। वह कौन सा संघ के प्राणी जो गतिशील होता है, पोरीफेरा। इसे बोलेंगे अचल। क्या बोलेंगे, अचल मतलब नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। तो वह कौन सा संघ के प्राणी जो अचल होता है, तो पोरीफेरा। क्या होता है, अब ये अचल कैसे होगा, जब ये पानी में होता है, ये क्या था, समुद्री। क्या होता है, ये समुद्री होता है, समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ये जलीय होता है। क्या होता है, जलीय, यानी जल में पाया जाता है, जल में। और जल में पाया जाए तो जल बहेगा तो यह बह जाएगा, तो फिर गतिशील हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे जल बहेगा तो यह बह जाएगा, और जब यह बहेगा तो गतिशील हो जाएगा, तो फिर से अगतिशील कैसे बोलेंगे। ये चट्टान से चिपका होता है, जहाँ पत्थर मिल जाएगा, चट्टान मिल जाएगा, उससे क्या तो चिपका। क्या होता है, तो बताओ कौन सा, बताना है प्राणी संघ के कौन सा संघ है, प्राणी संघ में वह कौन सा संघ है जो जीव चट्टान से चिपका होता है, चट्टान से चिपका होता है। क्या होता है, चट्टान से चिपका जीव कौन है, चट्टान से चिपका होता है कौन, पोरीफेरा। क्या होता है, पोरीफेरा के जो प्राणी होता है वो चट्टान से चिपका होता है, इसलिए ये अगतिशील होता है, अचल होता है, चल नहीं पाता, चल नहीं पाता है। एनी प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
इस सब समय में ऐसे याद होना चाहिए, ना याद होगा, इस तरह किताब में लिखल नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए जो है अच्छा है पढ़ लो, ठीक है ना। फिर यहाँ जान लो, आप क्या बता रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या पता है, इसे बोलते हैं एनिमल किंगडम का स्पंज। क्या बोलते हैं, जंतु जगत का स्पंज, जंतु जगत का स्पंज क्या बोलते हैं, बताओ, जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। स्पंज समझता है ना, रसगुल्ला जो होता है, कच्चा छेना जो होता है, कच्चा छेना एकदम दाबो मारेगा, फुच सना रास्ता फेंक देगा, अब फिर छोड़ दो तो फिर उसका रास्ता जो है फुच सना भर जाएगा। क्या यानी स्पंज में भी छोटा छोटा छिद्र होता है, दाबो मारेगा, फुच फुच करते रहेगा, उसी प्रकार ये भी होता है, इसको भी दाबेगा तो मारेगा, फेंक देगा, पानी सब फेंक देगा बाहर, और छोड़ेगा तो सब पानी फिर अंदर घुस जाएगा। यानी स्पंज की तरह कैसा होता है, ये स्पंज की तरह होता है। तो बताओ जंतु जगत का स्पंज किसे बोलते हैं, तो जंतु जगत का स्पंज बोलते हैं किसे, पोरीफेरा। किसे बोलते हैं, पोरीफेरा। रुई देखा है, रुई पानी में डाल दो, बढ़िया घुस जाएगा, सारा सारा अंदर घुस जाएगा, क्योंकि उसमें छिद्र होता है, और वो जाकर उसे पीस दो तो पानी सब बाहर फेंक देगा, हच सना पानी फेंक देगा बाहर, उससे बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं, तो प्राणी जगत का स्पंज किसे बोलते हैं, पोरीफेरा। किसे बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल तो हम याद करना है, किसी का एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। तो उदाहरण क्या देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका उदाहरण में पहला याद रखना है साइकन। क्या रखना है, साइकन। क्या रखना है, साइकन। बताओ क्वेश्चन पूछा, साइकन नामक जीव किस संघ में आता है, पोरीफेरा। साइकन नामक जीव, पोरीफेरा। साइकन नामक जीव किस संघ में आता है, पोरीफेरा। साइकन नामक जीव किस संघ में आता है, पोरीफेरा। साइकन नामक जीव कौन संघ में आता है, पोरीफेरा। दूसरा हाइलोनोमा। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, हाइलोनेमा। तो हाइलोनेमा नामक जीव किस संघ में आता है, पोरीफेरा। साइकन, पोलीफेरा। एग्जाम्पल याद कर लो, जितना बार हम बोलते उसे 10 बार तुम बोलो, लेकिन याद कर लेना है यहीं पर, जितना बार हम बोलते उसे 10 गुना तुमको बोलना है, ठीक है ना। साइकन क्या आ जाएगा, पोरीफेरा। हाइलोनेमा क्या जाएगा, पोरीफेरा। तीसरा याद रखिएगा यूपरेक्टिरिया। क्या, बैक्टीरिया नहीं, यूपरेक्टिरिया। तो यूपरेक्टिरिया किस में आएगा, पोरीफेरा में। यूपरेक्टिरिया किस में आएगा, पोरीफेरा में। चौथा याद रखिएगा स्पंजिया। क्या रखेगा, स्पंजिया। अरे स्पंज की तरह होता है ना, तो स्पंजिया भी किस में आएगा, पोरीफेरा में। स्पंजिया किस में आएगा, पोरीफेरा। फिर पांचवा रखिए यू स्पंजिया। यू स्पंजिया। अरे स्पंज जैसे आएगा तो क्या मारेंगे, पोरीफेरा। क्या मारेंगे, पोरीफेरा। याद हुआ, इतना एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। इससे सबसे वीवीआई एग्जाम्पल क्या है, इससे सबसे वीवीआई एग्जाम्पल जो है वो है साइकन। क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है, कौन, वीवीआई जो है साइकन। कौन है, साइकन। याद होगा, जल्दी बताओ आप लोग को, याद हुआ, बताओ। तो ये हुआ पोरीफेरा खत्म, पोरीफेरा खत्म। अरे क्या कोई भारी बात हो रहा है, पोरीफेरा। पोरी मतलब का अर्थ क्या होता है, छिद्र। क्या होता है, छिद्र। बाकी बारी सब तो ऐसे भर देगा तुम लोग, क्योंकि इसे इतने पर बता कुछ कहने नहीं। इसमें जीवन स्तर कैसा होता है, कोशिकीय स्तर। कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। पोरीफेरा में भ्रूण का स्तर कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। पोरीफेरा सम्मित की असम्मित होता है, ये असम्मित होता है, असम्मित होता है। पोरीफेरा में सिलोम होता है, तो सिलोम जो है नहीं पाया जाता, सिलोम नहीं पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। क्या पोरीफेरा में नोटोकॉल्ड यानी रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा, तो रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट। क्या होगा, रीढ़ की हड्डी खाली एक में रहेगा, वो है कोलडेटा। क्या है, भरने में कोई दिक्कत है, कोलडेटा। किसमें, कोलडेटा में। और बताना इसमें जो है जीव है, यानी जो बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी में क्या होता है, छिद्र। क्या होता है, तो छोटा छिद्र को क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और बड़का छिद्र को क्या बोलते हैं, ओस्कुलम। बड़का छिद्र को ओस्कुलम, बड़का छिद्र ओस्कुलम। और फिर ये कैसा होता है, वो गतिशील होता है। कैसा होता है, अचल होता है। कैसा होता है, तो समुद्री यानी जल में पाया जाने वाला, जल में पाया जाने वाला होता है, लेकिन इस समुद्र में नदी वगैरह में मिल सकता है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से समुद्री होगा इकाइनोडर्मेटा। पूर्ण रूप से समुद्री जो केवल समुद्र में ही पाया जाएगा वो कौन, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वो पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, चट्टान से चिपका। कैसा होता है, चट्टानों से चिपका, चट्टानों से चिपका होता है। इसे क्या बोलते हैं, जंतु जगत का स्पंज। जंतु जगत का स्पंज। एग्जाम्पल याद कर लो, याद होगा एग्जाम्पल, जल्दी बताओ। साइकन किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा। साइकन किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा। हाइलोनेमा किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा। यूपलेक्टिरिया किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा। स्पंजिया किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा। यू स्पंजिया किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा। पोरीफेरा खत्म। अब इससे यार कोई बुक में नहीं मिलेगा, नहीं कोई पढ़ाएगा, कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है ना। नहीं खत्म हुआ, जल्दी बताओ, याद हुआ, जल्दी बता दीजिए। पोरीफेरा खत्म, पोरीफेरा खत्म, समाप्त, द एंड। अब अगला पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। क्या पढ़ेंगे, अरे अगला सिलेंट्रेटा है ना है, तो अगला सिलेंट्रेटा अगला। और यहीं पर याद करना है, पता हम लोग को तुम लोग कितना पढ़ता है घर में, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है ना, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो क्या बता रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि कितना पढ़ते हैं घर में, इसलिए यहाँ पर ये हम
एकाग्र रख के एकदम ध्यान रख के एकदम जो बोलते हैं उसको सुनते रहो, और हम एक बार बोलते तो 10 बार बोलो, ठीक है ना। और यहीं पर सुनना है, यहीं रिवीजन करना है, यहीं प्रैक्टिस करना है, यहीं पर ए टू जेड कर लेना है। घर में जाकर हम जो है, जो मेरा 2 घंटा काम है वो 10 मिनट में काम निकल जाए। घर में 10 मिनट में पढ़े तो इतना पूरा कंप्लीट हो जाए। यहाँ 2 घंटा मेहनत कीजिएगा तो घर में 10 मिनट में कंप्लीट होगा। और जब यह मेहनत नहीं कीजिएगा तो घर में फिर 2 घंटा वाला जो है 2 दिन लग जाएगा, तब पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सर पूरा नोट्स का प्राइस कितना है, मुझे लेना है? 500 है। स्वाति, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ कोई दिक्कत? अगला क्या आएगा? अरे बोलो ना पगला, ये सब याद करवा देंगे। अगला क्या आएगा? सिलेंट्रेटा। क्या आएगा? सिलेंट्रेटा। तो आपने अब तो अपने बोलना है, अब नहीं बोलेगा तो पकड़ ले। चलो देखते हैं क्या अगला जो आएगा सिलेंट्रेटा। क्या आएगा? सिलेंट्रेटा। क्या आएगा? तो सिलेंट्रेटा। क्या आएगा? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा बारे में जानते हैं। सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या बताते हैं, बताओ। सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या बताए थे मित्रों? तो सिलेंट्रेटा का अन्य नाम बताए थे निडेरिया। क्या बताए थे? निडेरिया। क्या बताए थे? तो सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या हुआ? निडेरिया। सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या हुआ? निडेरिया। तो निडेरिया बोले, सिलेंट्रेटा बोले, दोनों क्या है ना। अरे बंदर बोले या लेल बोले, दोनों क्या है ना। गधो भी एक के है, ठीक है ना। तुम लोग के लिए बकलोल भी एक के है। उसमें कहा सिलेंट्रेटा बोले या निडेरिया बोले, दोनों क्या एक के? क्या है? अब इसका देखते हैं जीवन स्तर। क्या देखते हैं बताओ? एक जीवन स्तर कैसा था, कोशिकीय या उत्तर? चलिए बताओ। तो इसका जीवन स्तर जो था वो था उत्तर। क्या था? उत्तक स्तर। क्या था? उत्तक स्तर। अभी हम बताना है, ये तो आप लोगों का खुद पता है ना, पता है फिर बताना है। बताओ इसका भ्रूण अवस्था कैसा था? भ्रूण अवस्था डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। भ्रूण अवस्था कैसा था, बताओ। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो 2 ठो डिप्लोब्लास्टिक, शुरुआ वाला 2 गो, शुरू वाला 2 गो डिप्लोब्लास्टिक। कैसा था? डिप्लोब्लास्टिक, 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 डिप्लोब्लास्टिक था ना था। चलो हिंदी में लिख देते हैं तो फिर कहेगा डिप्लोब्लास्टिक डेट ऑफ बर्थ तुम लोग पढ़ेगा, ठीक है ना। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या बता रहा है? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। फिर बताना है कि ये बताओ इसका जो बताए थे ये सम्मित था कि वो सम्मित था? तो ये था आपका तृतीय सम्मित। क्या था? ये कैसे था? तृतीय सम्मित बताए थे ना। तृतीय सम्मित 2 गो बतबे किए थे, एटो सिलेंट्रेटा, एटो इकाइनोडर्मेटा नहीं बताए थे। अब तो हम याद हो गया। सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा ये तृतीय सम्मित था, जिससे व्यासीय सम्मित। तृतीय बनता है व्यास। क्या बनता है? तो तृतीय सम्मित या बोलो व्यासीय सम्मित। क्या बोलो? व्यासीय सम्मित, व्यासीय सम्मित, व्यासीय सम्मित। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। फिर बताते हैं सिलोम पाया जाता है, जल्दी बताओ। क्या इसमें सिलोम पाया जाता है? तो शुरू वाला में 3 गुम सिलोम नहीं था, नहीं था। शुरू वाला में 3 गो सिलोम था, तो शुरू वाला में 3 गो सिलोम नहीं था, सिलोम नहीं था, इसलिए से बोलते हैं ए सिलोमेट। क्या बोलते हैं? ए सिलोमेट, यानी सिलोमेट नहीं है, सिलोमेट नहीं है। फिर बताते क्या? फिर बताते क्या इसमें नोटोकॉल्ड प्रेजेंट है? क्या इसमें नोटोकॉल्ड प्रेजेंट है? बताओ क्या इसमें नोटोकॉल्ड प्रेजेंट था? तो नोटोकॉल्ड प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि नोटोकॉल्ड से बनता है रीड कार्ड। क्या बनता है? और नोटोकॉल्ड केवल कोल्ड डेटा, केवल कोल्ड डेटा। नोटोकॉल्ड अब्सेंट, नोटोकॉल्ड अब्सेंट यानी अनुपस्थित। क्या था? अनुपस्थित था। बता इतना भरने में कोई दिक्कत है? नहीं बताओ, इतना भरने में कोई दिक्कत है? ये तो ऐसे हो गया, बड़ी हार्ड चीज भी है, कभी पढ़ाना होगा, लेकिन भरने में कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। ये सब जो है डिप्लोब्लास्टिक, उत्तक स्तर, व्यासीय सम्मित, तृतीय सम्मित, ये सब जो है ए सिलोमेट, नोटोकॉल, पता नहीं चलता है क्या है, लेकिन ये फटाफट भर लेता होगा क्योंकि आप इसको हलवा भर गए ना। हो गया ना, हो गया हलवा। जल्दी बताओ। ए सिलोमेट, ए सिलोमेट बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो सिलेंट्रेटा क्या होता है? सिलेंट्रेटा संघ में जो भी जीव आएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। सिलेंट्रेटा संघ में जो भी जीव आएगा, ठीक है ना, इसके जीव से जो है मुंह से क्या निकलेगा? पता है? मुंह से रस्सी संरचना निकलेगा, मुंह से रेशा निकलेगा। क्या निकलेगा? सिलेंट्रेटा संघ में जो भी जीव आएगा इसका मुंह से रेशा निकला रहेगा। क्या निकला रहेगा? क्या बोल रहा है? इसके मुंह से क्या निकला रहेगा? इसका मुख से रेशा क्या निकला रहेगा? सिलेंट्रेटा संघ में जो भी जीव आएगा उसके मुख से रेशा निकला रहेगा। क्या निकला रहेगा? इसका मुख से क्या निकला रहेगा? रेशा। क्या निकला रहेगा? तो इसका मुख से क्या बोल रहा है? इसका मुख से क्या निकलता है? रेशा। क्या निकलता है? रेशा निकला रहता है, रेशा निकला रहता है। क्वेश्चन पूछे वह कौन सा प्राणी संघ है, ठीक है ना, वह कौन सा प्राणी संघ है जिसके मुख से रेशा निकला हुआ रहता है? सिलेंट्रेटा। वह कौन सा प्राणी संघ है जिसके मुख से रेशा निकला होता है? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। और रेशा को बोलेंगे जाली नुमा संरचना। क्या बोलेंगे? ये रेशा निकल के जाली नुमा बना लेगा। कैसा बना लेगा? जाली की तरह रहेगा। कैसा रहेगा? जाली की तरह रहेगा। कोई दिक्कत? अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल तो याद करना है। एग्जाम्पल बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या चलेगा? जल्दी बताओ। तब एग्जाम्पल क्या देखना है? अरे आप लोग भी फटाफट बोलिए, ठीक है ना। हम जो है अथी नहीं कीजिए। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। क्या देखते हैं? उदाहरण इसका देखेंगे। तो इसका उदाहरण जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी उदाहरण है काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भर भर के पूछा जा चुका है, परीक्षा में भर भर के पूछा जा चुका है। पहला एग्जाम्पल इसका हाइड्रा। क्या है पहला एग्जाम्पल? क्या है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है ना। हाइड्रा और ईस्ट में जनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा, पढ़ा होगा आप लोग। हाइड्रा और ईस्ट नामक जीव में जनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? इसमें जनन कैसा होता है? तो हाइड्रा में जनन होता है कौन विधि द्वारा? तो हाइड्रा में जनन होता है मुकुलन, कौन विधि द्वारा? मुकुलन विधि के द्वारा। और ईस्ट में भी जनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रा हो गया है। दूसरा होगा क्या? दूसरा होगा क्या? जेलीफिश। क्या हो जाएगा? नाम सुना है? जल्दी बताओ, नाम सुना है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये VVI है, बहुत ज्यादा VVI है। हाइड्रा भी बहुत ज्यादा VVI एग्जाम्पल है और जेलीफिश भी बहुत ज्यादा VVI एग्जाम्पल है, परीक्षा में भर भर के पूछा गया है। तो जेलीफिश किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा। जेलीफिश किस में आएगा? सिलेंट्रेटा। हाइड्रा किस में आएगा? सिलेंट्रेटा। जेलीफिश किस में आएगा? सिलेंट्रेटा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है मूंगा। क्या है? मूंगा सुना है ना? अरे मूंगा वही जिसको कोरल लीफ बोलते हैं, ठीक है ना। मूंगा नामक चट्टान, मूंगा जो अंगूठी वगैरह पहनता है, तो ये अंगूठी कैसे बना जाए? उसका जो कवच है, जो खोलिया है, वो जब बच जाता है तो उससे बनता है क्या? अंगूठी वगैरह बना लेता है। फिर जादू टोना नजर बजर नहीं लगता है, नौकरी भी लग जाता है। साधु तुरंत बाबा आएगा, बोलेगा ये पहन लो, तुमको बृहस्पति करा है, शनि करा है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा, फिर नौकरी लग जाएगा, फिर शादी वगैरह हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है ना। आप जो है खुश हो जाइएगा, लेकिन होगा कुछ होना। तो मूंगा ये तो एक जीव है। कौन चीज है? अरे तो जीव है, थोड़े भगवान है। कौन चीज है? जीव है। बेचारा मर गया है, तो मर गया तो उबला मरल का जो है उसका ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है और बना दिया कौन चीज? अंगूठी बना दिया। बोल रहा है तुम्हारा जो है कल्याण कर जाए, तो अपने मरल है, न मरल है। तो मूंगा क्या है? इसी बोलते हैं क्या? इसी बोलते हैं कोरल लीफ। क्या बोलते हैं? कोरल लीफ। क्या बोलते हैं? कोरल लीफ बोलते हैं। बताओ मूंगा भी किसका एग्जाम्पल है? तो मूंगा भी आपका सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है ना। याद कर लो। बोलो, हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। जेलीफिश किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। मूंगा किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लक्षद्वीप है, क्या है? लक्षद्वीप हम लोग का जो है किसके द्वारा बना हुआ है? तो लक्षद्वीप जो है ये कोरल लीफ से बना हुआ है, मूंगा के द्वारा बना हुआ, मूंगा के द्वारा बना हुआ है। इसी को बोलते हैं परवार भित्ति। क्या बोलते हैं? परवार भित्ति, परवार भित्ति बोलते हैं। याद है? बताओ जल्दी बोलो। तो लक्षद्वीप। और पता है सबसे बड़ा जो मूंगा से निर्मित चट्टान जो कहाँ है? पता है? ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर लीफ। याद है? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर लीफ जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूंगा नामक चट्टान से बना हुआ है। कौन? तो मूंगा से बना हुआ ग्रेट बैरियर लीफ। क्या बना हुआ है? ग्रेट बैरियर लीफ। क्या बना हुआ है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। और ये भी परवार भित्ति है, यानी कोरल रीफ से बना हुआ है, मूंगा नामक चट्टान से बना हुआ है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। सिलेंट्रेटा खत्म। याद रहेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। साइंस का नोट प्राइस क्या है सर? 500 में कंप्लीट आप लोग का है। सिलेंट्रेटा खत्म। बताओ सिलेंट्रेटा याद हो गया? ये तो भरने में कोई इधर दिक्कत ना होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में तो इतना बताया कि कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। चलो फिर जल्दी फास्ट रिवीजन। बताओ सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या है? जल्दी बताओ। सिलेंट्रेटा का अन्य नाम क्या है? निडेरिया है। इसका जीवन स्तर कैसा होता है? उत्तक स्तर का होता है। कल क्लास में जो नहीं देखा वो देख लीजिए, आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ईजी यही लगेगा, सबसे हलवा यही लगेगा, ठीक है ना। लगेगा हलवा से भी ईजी है, फटास ना ससर जाएगा। दही खाने में ससरता है ना, उससे जल्दी ससर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका भ्रूण अवस्था कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। फिर आपका सिलेंट्रेटा में कैसा है? त्रिज्यीय सममित या व्यासीय सममित का एग्जाम्पल है। इसमें सिलोम उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं एसिलोमेट। क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। इसमें नोटोकोल्ड केवल कोल्डेटा में पाया जाता है। नोटोकोल्ड केवल कोल्डेटा में पाया जाता है, जिसमें भी एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट हो जाएगा। फिर इसका कौन सा संघ के प्राणी है जिसके मुख से रेशा निकला होता है? तो वो सिलेंट्रेटा। क्या? सिलेंट्रेटा हो जाएगा। और इसी यही जो है जाली नुमा संरचना बनाता है, मुख के पास बनाता है। उदाहरण हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा का। जेलीफिश किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा का। मूंगा किसका एग्जाम्पल है? सिलेंट्रेटा का। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? तो मूंगा नामक चट्टान से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। किससे बना हुआ है? मूंगा नामक चट्टान से। क्या जेलीफिश फिश है? फिश नहीं है। फिश आएगा लेकिन फिश नहीं होगा। फिल्म में नहीं सुना है कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या? ठीक है ना, फ्लावर नहीं फायर है हम। उसी प्रकार जेली फिश नाम सुन के फिश मत समझना, ये फिश नहीं सिलेंट्रेटा है। क्या है? अरे फिश नहीं, क्या है? सिलेंट्रेटा। तो जहाँ भी फिश आएगा तो फिश नहीं समझना है, ठीक है ना। खाली डॉग फिश है, बाकी कोई फिश नहीं है। समझ आ गया ना? जेली फिश क्या है? सिलेंट्रेटा। क्या है? चलिए बिल्कुल राइट है। अभी गुड मॉर्निंग कितना लोग का होता है? गजब है। अगला क्या पढ़ेंगे? चलिए बताओ, आप लोग खुदे बोलो। आप तुम लोग अगला क्या पढ़ेंगे? गजब है, बोल नहीं पाएगा। बताओ जल्दी। पहला हुआ पोरीफेरा। क्या हुआ? दूसरा सिलेंट्रेटा हुआ। तीसरा क्या है? जल्दी बताओ। तो तीसरा आप लोग का आएगा प्लेटी हेलमेंथीज। क्या आएगा? बोल नहीं पाएगा ये लोग। प्लेटी हेलमेंथीज। क्या आएगा? प्लेटी हेलमेंथीज। क्या आएगा? प्लेटी
हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्लेटी हेलमेंथीज में जो है ना, प्लेटी हेलमेंथीज में जो जीव आएगा उसका शरीर जो है वो क्या रहेगा, तो शरीर जो है चपटा रहेगा। क्या रहेगा? चपटा रहेगा। क्या रहेगा? चपटा रहेगा, यानी प्लेट की तरह रहेगा। प्लेट की तरह कैसा रहेगा बताओ? इसमें जो जीव आएगा उसका शरीर कैसा रहेगा? इसमें जीव का शरीर कैसा होता है? चपटा। कैसा होता है? चपटा होता है। ठीक है ना, चपटर रहेगा। जैसे बेल्ट बना तो चपटा रहेगा। जैसे रोटी ले लो, आटा ले लो, आटवा लेके जो सनल का अटवा होता है जो पानी सान देते हैं, अटवा ले लिया है, उसको से मार दिया चटाक से, चपक जाएगा, तो चिपकर रहेगा। उसे क्या बोलेंगे? चपटा। क्या बोलेंगे? तो इसमें जो भी जीव आएगा वो रहेगा चपटा। क्या रहेगा? प्लेट की तरह रहेगा। कैसा रहेगा? प्लेट की तरह चपटा रहेगा। इसीलिए से बोलते हैं प्लेटी हेलमेंथीज। क्या बोलते हैं? प्लेटी हेलमेंथीज। और प्लेटी पो से प्लेटी हेलमेंथीज और पो से परजीवी। ये कैसा होता है? परजीवी होता है। कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा प्राणी संघ है जिसका जो परजीवी होता है? प्लेटी हेलमेंथीज। वह कौन सा प्राणी संघ है जो परजीवी होता है? प्लेटी हेलमेंथीज। परजीवी का मतलब क्या हुआ? परजीवी का मतलब हुआ कि वो जो है किसी के दूसरे के बॉडी पर रहकर अपना जीवन यापन करेगा, उसे परजीवी बोलते हैं। दूसरे जीव के ऊपर, पर मतलब पराया, पर मतलब पराया, जीव मतलब जीव, जंतु, तो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर जो अपना जीवन यापन करता है उसे परजीवी बोलते हैं। पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। तो ये कैसा है? परजीवी। कैसा है? परजीवी है। कैसा है? परजीवी। फिर पढ़ते हैं इसमें जीवन स्तर। क्या पढ़ेंगे? जीवन स्तर। जीवन बताओ इसमें जीवन स्तर कैसा होता है? तो जीवन स्तर हो जाएगा इसमें अंग लेवल का ना होगा, अंग लेवल का हो जाएगा। फिर बताना है, ये आपको बताना है कि भ्रूण अवस्था कैसा होता है? भ्रूण अवस्था डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, जल्दी बताओ। डिप्लो या ट्रिप्लो? तो इसमें जो है अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलना शुरू और सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक ही मिलेगा। तो क्या जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या जाएगा? जल्दी बताओ। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। फिर बताना है आप लोगों को, बताना है कि इसमें क्या द्विसमित या असमित या तृतीय समित, बताओ ये क्या है? तो बताए थे आप लोग को, याद करो, बताए थे कि क्या बताए थे कि आपका जो है ऊपरा वाला सिर्फ असमित है, पोरीफेरा खाली असमित है, बाकी बात सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा जो है ये तृतीय समित या व्यासी समित, बाकी बात सब है क्या? द्विसमित। बताए थे ये कैसा है? आपका द्विसमित कैसा है ना? बताए थे द्विसमित है। क्या इसमें सिलोम पाया जाता है? जल्दी बताओ, क्या इसमें सिलोम पाया जाता है? तो बताया था शुरुआत के तीनों में सिलोम नहीं पाया जाता है। शुरुआत के तीनों में सिलोम नहीं पाया जाता है। इसमें भी सिलोम नहीं, इसमें भी सिलोम नहीं। इसे बोलते हैं एसिलोमेट। क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। भूल गया है? अरे बोलो ना, एसिलोमेट। क्या बोले थे? क्या इसमें नोटोकोल्ड होगा? जल्दी बताओ, क्या इसमें नोटोकोल्ड होगा? नोटोकोल्ड से बनता है रीढ़ की हड्डी, और नोटोकोल्ड केवल कोलेटा में पाया जाता है जिसमें नोटोकोल्ड अनुपस्थित। क्या जाएगा? अनुपस्थित। क्या जाएगा मित्रों? तो अनुपस्थित हो जाएगा। नोटोकोल्ड क्या जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। भरने में कोई दिक्कत है? फ्लेम सेल किस में होता है? अच्छा बताएंगे, बढ़िया लाओ मतलब थोड़ा। हाँ, कोलेटा में खाली उपस्थित है, ये आपको बतबे किए थे। ठीक है ना? बढ़िया आगे जल्दी बताओ। हाइड्रा जेलीफिश मूंगा सिलेंट्रेटा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है ना? अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका मतलब समझते हैं। इसमें कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना प्लेटी हेलमेंटी कैसा था? प्लेटी हेलमेंटी इसका सही चपटा कैसा होता है? चपटा जैसा होता है। और परजीवी कैसा होता है? परजीवी होता है। और याद रखिएगा, जैसे हम लोग का जो है, हम लोग का उत्सर्जी अंग क्या है बताओ? हम लोगों को शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग वो है ब्रिक यानी किडनी। ब्रिक यानी किडनी, ब्रिक यानी
किडनी है, उसी प्रकार जो है प्लेटिहेलमिन्थेस का, क्योंकि इसमें अंग तो बन गया है और अंग नहीं बना है, अंग नहीं बना है, तो इसमें जो उत्सर्जी अंग जो होता है, इसमें जो उत्सर्जी अंग होता है किसमें, तो जो आपका बताए थे, क्या बताए थे, तो प्लेटिहेलमिन्थेस में जो उत्सर्जी अंग होता है काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेटिहेलमिन्थेस में जो उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी अंग होता है, उसे बोलते हैं ज्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? ज्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? ज्वार कोशिका से ही उत्सर्जी अंग है। हम लोग में जिस प्रकार किडनी जो है, वृक्क जो है, गुर्दन बोलते हैं किडनी को, वो हम लोग का मुख्य उत्सर्जी अंग है। उसी प्रकार जो है प्लेटिहेलमिन्थेस में जो उत्सर्जी अंग है उसे बोलते हैं क्या? ज्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? और ज्वार कोशिका के इंग्लिश से बोलेंगे फ्लेम। ज्वार को क्या बोलते हैं? और ज्वार के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लेम। क्या बोलेंगे? फ्लेम। और कोशिका क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? कोशिका को सेल, कोशिका को सेल। तो बताओ फ्लेम सेल किसमें पाया जाता है? तो ये प्लेटिहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल किसमें पाया जाता है? प्लेटिहेलमिन्थेस में जो VVI है लिख लो, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। फ्लेम सेल किसमें पाया जाता है? तो फ्लेम सेल पाया जाता है प्लेटिहेलमिन्थेस। प्लेटिहेलमिन्थेस को प्रॉब्लम है? ठीक भी है सर यार करने के लिए। सर डाटा बहुत लगता है, डाटा बहुत लगता है ना, तो नहीं लगना चाहिए। डाटा तो कम करवाए हैं, डाटा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अभी भी ज़्यादा लग रहा है क्या? सबका डाटा ज़्यादा लगता है क्या? फिर हम बोल देंगे कम करने के लिए, अगर डाटा अभी भी ज़्यादा लगता है सबका तब। रोटी बना दियो रे, खाली रोटी का चलो यार, आप लोग बोल भी नहीं करते हैं। नहीं सर कहाँ डाटा लग रहा है? बोल तो लग रहा है, नहीं बोल रहा है। अब 5G के ज़माना है, ठीक है ना। अब अगला किसी का 5G मोबाइल भी ना होगा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण हम याद कर लेना। क्या कर लेना है? उदाहरण याद कर लेना है, बिना उदाहरण के कुछ ना आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इसका उदाहरण जो है आपका पहला है फीता कृमि। क्या है पहला उदाहरण? क्या है पहला उदाहरण इसका? है फीता कृमि। फीता कृमि। अरे फीतवा कैसा होता है? फीतवा तो चपटा। कैसा होता है? फीता देखा? फीता चपटल ना होता है, फीता होता है चपटा। कैसा होता है? चपटा। यानी फीता कृमि क्या जाएगा। अब फीता कृमि को बोलते हैं टिनिया। क्या बोलते हैं? टिनिया सेलेनियम। क्या बोलते हैं? टिनिया सेलेनियम। टिनिया सेलेनियम बोले। अब फीता कृमि क्या बोलते हैं? तो फीता कृमि को ही टिनिया सेलेनियम कहा जाता है, जो हमारे आंत में पाया जाता है। फीता कृमि को ही टिनिया सेलेनियम कहा जाता है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है? आंत में। कहाँ पाया जाता है? बताओ जल्दी बताओ। फीता कृमि क्या बोलते हैं? टिनिया सेलेनियम। टिनिया सेलेनियम ये कहाँ पाया जाता है? हम लोग के आंत में। कहाँ पाया जाता है? हम लोग के आंत में। और टिनिया सेलेनियम मतलब फीता कृमि। फीता कैसा होता है? चपटा। कैसा होता है? फीता कैसा होता है? चपटा। तो फीता कृमि किसका एग्जाम्पल है? प्लेटिहेलमिन्थेस। फीता कृमि किसका एग्जाम्पल है? प्लेटिहेलमिन्थेस। और क्या आ जाएगा? और आएगा आपका क्या? और इसमें आएगा फले ओरा। क्या जाएगा? फरे ओरा क्या बोलते हैं पता है? फरा अलग बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? तो लीवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है? तो लीवर फ्लूक भी आपका प्लेटिहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल है। एकदम याद कर लो। ज़्यादा आपको फले ओरा नहीं मिलेगा, ज़्यादा आपको मिलेगा लीवर फ्लूक। क्या मिलेगा? तो लीवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है? प्लेटिहेलमिन्थेस। लीवर फ्लूक प्लेटिहेलमिन्थेस। लीवर फ्लूक प्लेटिहेलमिन्थेस। फो से प्लेटिहेलमिन्थेस या फो से फ्लूक। फो से फ्लूक। तो लीवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है? प्लेटिहेलमिन्थेस। प्लेटिहेलमिन्थेस। इसका सबसे जो मेन एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। एकदम याद कर लो। सबसे ज़्यादा जो मेन एग्जाम्पल है ना VVI वो है प्लेनेरिया। ऐसे क्वेश्चन में भर के पूछा गया। क्या पूछा गया बता रहे हैं आप लोग। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, जब इंटरव्यू लीजिएगा ना तो फिर गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है आपका प्लेनेरिया जो है सबसे VVI है। क्या है? सबसे VVI एग्जाम्पल क्या है? सबसे VVI एग्जाम्पल जो है प्लेनेरिया। क्या है बताओ? प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? प्लेटिहेलमिन्थेस। पो से प्लेनेरिया, पो से प्लेटिहेलमिन्थेस। याद है? बताओ। पो से प्लेनेरिया, पो से प्लेटिहेलमिन्थेस। और याद रखिएगा हम बताए थे प्लेटिहेलमिन्थेस में अंग बनना प्रारंभ हो गया। अंग बनना ना हुआ था, अंग बनना प्रारंभ हुआ है। तो पहली बार आँख भी तो अंग है। आँख क्या है? अंग है। तो पहली बार आँख जो है प्लेनेरिया में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा सबसे सरल आँख किसे पाया जाता है?
प्लेनेरिया में सबसे सरल आंख, क्या बोलेंगे? सबसे सरल आंख, मतलब सरल मतलब समझ रहा है, एकदम सिंपल, ज्यादा मतलब ताम झाम ना है, ताम झाम जटिल नहीं, तो सबसे सरल आंख पाया था प्लेनेरिया, किसमें? और उस सरल आंख को बोलते हैं नेत्र बिंदु। आंख ये ना है, बिंदु है, कौन सी है? ऐसे रहेगा, देखो ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा, और फिर यहाँ ऐसे रहेगा, और ऐसे रहेगा, और यहाँ ऐसे रहेगा, यह प्लेनेरिया कौन सी है? लगेगा आंख ये ना, यह बिंदु कौन सी है? तो सबसे सरल आंख किसमें होता है? ये काफी में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में भर भर के, जो अभी हम बता रहे क्वेश्चन हम भर भर के पूछा गया, जब हम सेट लगवाएंगे देखना कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो बताओ सबसे सरल आंख किसमें होता है? प्लेनेरिया किसमें होता है? और यही सरल आंख को बोलते हैं क्या? नेत्र बिंदु। क्या बोलते हैं? लगेगा बिंदु है, आंख ये ना है, कौन सी है? बिंदु, कौन सी लगेगा? इसे बोलते हैं नेत्र बिंदु। क्या बोलते हैं? नेत्र बिंदु बोलते हैं। और ये केवल प्रकाश को पहचान सकता है। क्या कर सकता है? अच्छा देख नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे अभी तो बनना प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे जटिल की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। यानी ये आपका जो है इसी ये क्या करता है? प्रकाश को पहचान लेता है। क्या करता है? प्रकाश को पहचान लेता है, प्रकाश को पहचान लेता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ होना है, जितना भी चीज लिखा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ना है। और आप लोग को जहाँ इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पर हम जोर भी देते हैं कि आप लोग को हमेशा याद हो जाए। अभी भूलेगा ही, जल्दी बताओ। तैयार हो गया होगा? 3 दिन से क्लास बंद था क्या सर? 3 दिन से ना, ज़्यादा दिन से ही बंद था। चलिए यार हो गया, जल्दी बताओ, याद हुआ? चलो बोलो, प्लेटिहेल्मिंथेस के बारे में बोलो, प्लेटिहेल्मिंथेस के बारे में बोलो। प्लेटिहेल्मिंथेस का जीव का शरीर कैसा था? चपटा था। यहाँ ये कैसी था? प्लेटिहेल्मिंथेस ये परजीवी होता है, दूसरे के बॉडी पर रहकर ये क्या करता है? अपना जो है भोजन यापन करता है, जीवन यापन करता है। इसका जीवन स्तर कैसा था? अंग स्तर के था। भ्रूण अवस्था कैसा था? ट्रिप्लोब्लास्टिक था। ये कैसा था? द्विसंमित था। सिलोम था? सिलोम नहीं था, इसीलिए क्या बोले थे? एसिलोमेट बोले थे। इसमें नोटोकोल्ड था। नोटोकोल्ड केवल कोलेटा में पाया जाता है, किसी में नोटोकोल्ड नहीं पाया जाता है। बताना है कि उत्सर्जित अंग जो प्लेटिहेल्मिंथेस में उसे क्या बोले थे? ज्वाल कोशिका बोले थे। बहुत ज्यादा वीवीआई है, देखो वीवीआई लिख दिए हैं, इसीलिए कि आप लोग को भूलो मत, ठीक है ना। इसी इंग्लिश से बोलते हैं फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं? तो फ्लेम सेल किससे पाया जाता है? प्लेटिहेल्मिंथेस में पाया जाता है। फिर बताना फीता केनेमी किसका एग्जाम्पल है? तो फीता केनेमी आपका जो है प्लेटिहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल है। इसी को क्या बोलते हैं? टिनिया सेलेनियम बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। फिर फलेओला किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका फलेओला जो है ये आपका प्लेटिहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल है। फलेओला को क्या बोलते हैं? लिवर फ्लू। क्या बोलते हैं? लिवर फ्लू किसका एग्जाम्पल है? प्लेटिहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? तो पोस्ट से प्लेटिहेल्मिंथेस, पोस्ट से प्लेनेरिया है। इसमें क्या होता है? सबसे सरल आंख होता है, उसे क्या बोलते हैं? नेत्र बिंदु बोलते हैं, जो क्या करता है? प्रकाश को पहचान लेता है। खत्म ना हो गया? बताओ, लाइट को पहचान लेता है, बिल्कुल राइट। खत्म ना होगा? प्लेटिहेल्मिंथेस खत्म हुआ? अभी सब याद नहीं हुआ होगा? घर में जाकर थोड़ा सा खाली मेहनत कर लेना है, सबको याद हो जाएगा। फिर जब ऑब्जेक्टिव लगाया तो पता चलेगा कि सब कितना हार्ड टॉपिक था और कितना ये तरीका से बनने लगेगा। ऑब्जेक्टिव लगाएगा तो पता चलेगा, ठीक है ना। अभी टर्नम जो है कितने जगह आप लोग पढ़े होंगे, कितने जगह आप लोग पढ़ लिए ये सब टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में घुसेगा ना तो आपका जो है 60 से 70% क्वेश्चन नहीं बनेगा फिक्स है, क्योंकि खाली ऊपर पढ़ लेते हैं। आधा घंटा पढ़ लेंगे, बोलेंगे खत्म हो गया, आधा घंटा खत्म हो गया। कल हम 2 घंटा पढ़ा दिए हैं, और अब ये जो है 2 घंटा पढ़ाएंगे तब तक खत्म जल्दी ना होने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है जल्दी बताओ? अगला क्या आएगा? तो अगला आएगा एस्केलमेंथेस। क्या जाएगा? एस्केलमेंथेस। क्या आएगा? एस्केलमेंथेस। अरे अगला यही था, एस्केलमेंथेस। क्या था बताओ, जल्दी बताओ। एस्केलमेंथेस का अन्य नाम क्या था, जल्दी बताओ। एस्केलमेंथेस का अन्य नाम क्या था, जल्दी बताओ। अरे निमोटिडा भूल गया है, नाम भूल जाता है लोग पगल बा। एस्केलमेंथेस का अन्य नाम था निमोटिडा। क्या था? निमोटिडा। जैसा सिलेंट्रेटा को बोले थे निडेरिया, सिलेंट्रेटा क्या बोले थे? सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहे थे। उसी प्रकार एस्केलमेंथेस को क्या बोलते हैं? निमोटिडा। क्या बोलते हैं? निमोटिडा। और ये याद रखिएगा, जैसे आपका प्लेटिहेल्मिंथेस परजीवी था, पोस्ट से प्लेटिहेल्मिंथेस, पोस्ट से परजीवी। लेकिन ये जो है ना, ये आपका जो है ये परजीवी भी होता है। क्या होता है? परजीवी भी होता है, ठीक है ना। और ये जो है स्वपोषी भी होता है। क्या होता है? यानी ये अपने आप पर भी डिपेंड होता है और दूसरा का शरीर पर भी रह सकता है। ये दोनों होता है। क्या होता है? ये दोनों होता है, कोम्बो। क्या होता है? कोम्बो होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ध्यान दो, एस्केलमेंथेस के बारे में देखेंगे कि इसका शरीर का आकार जो होगा ना, शरीर का आकार कैसा होगा? इसका शरीर का आकार होगा गोल। कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? गोल या होगा राउंड। कैसा होगा? राउंड होगा। जैसा प्लेटिहेल्मिंथेस का शरीर था चपटा। कैसा था? प्लेटिहेल्मिंथेस का शरीर कैसा था? चपटा। कैसा था? लेकिन इसमें जो जीव आएगा ना होगा गोल। कैसा होगा? ऐसे देखो, ये गोल है ना, राउंड। कैसा होगा?
राउंड होगा। जैसे अब आटा ले लो, क्या ले लो, अटवा ले लो, ठीक है ना, अटवा सनल का अटवा ले लो जो बढ़िया सानता है रोटी बनाने के लिए, अटवा ले लो। अटवा लेने पर मार दो ऐसे तो चपटा क्रीमी, क्या जाएगा, चपटा क्रीमी। और अटवा ले लो, अटवा लेने के बाद उसको ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, तो क्या जाएगा, हो जाएगा क्या, गोल क्रीमी, क्या जाएगा, अरे एस्केलमेंथीज हो जाएगा। तो ऐसे से करने पे क्या जाएगा, गोल, क्या जाएगा। अब बच्चा में ऐसे से कर लेते थे, ऐसे नागा ऐसे बना लेते थे, सापा सापा करते थे, नहीं करते थे, डराते थे ना, तो वह गोल क्रीमी क्या है। और कितना लोग जहाँ सापा 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 तुम कर रहा है ऐसे चट सना मार दिया तो जाएगा चपटा क्रीमी, क्या जाएगा, तो चपटा रहेगा चपटा क्रीमी, और गोल रहेगा तो गोल क्रीमी, क्या जाएगा, गोल क्रीमी, याद रखिएगा। फिर बताओ, तो बताओ जल्दी बताओ, इसमें जीवन स्तर कैसा होता है, जीवन स्तर पहले अंग, अंग तंत्र बन गया, अंग तंत्र, अब सभी में अंग तंत्र पाया जाएगा, सभी में अंग तंत्र पाया जाएगा। भ्रूण स्तर कैसा था, भ्रूण स्तर, तो ट्रिप्लोब्लास्टी सभी में न बताए थे, अब ट्रिप्लोब्लास्टी सभी में होगा, ट्रिप्लोब्लास्टी कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टी, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। फिर बताना है कि इसमें सिलोम होता है, ये बताओ, पहले बताना है कि सम्मित की असम्मित, ये आपका द्विसम्मित कैसा है, द्विसम्मित कैसा है। अब बोले कैसे, तो सब कुछ याद होगा, नहीं याद होगा, अरे बोलो ना। फिर आप लोग को बताओ, बताओ क्या इसमें जो ये बताना है कि इसमें जो जीव आता है क्या उसमें सिलोम पाया जाता है, जल्दी बताओ। तो सिलोम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से खाली नहीं और पूरी तरह से भरा नहीं, इसे बोलते हैं क्या, सीडोसिलेमेट, क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा, सिलोम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, सीडोसिलेमेट, क्या बोलेंगे, सीडोसिलेमेट, छिदम वाला, छिदम वाला छिपा हुआ, सीडोसिलेमेट। ये बताओ क्या है, पता पता है ना आप लोग को, छिदम वाला, कौन वाला, छिदम मतलब छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ, बताओ इसमें क्या नोटोकोल्ड होता है, नोटोकोल्ड, नोटोकोल्ड, तो नोटोकोल्ड केवल किसमें होता है, कोल्ड डेटा में, इसमें नोटोकोल्ड अनुपस्थित, क्या होता है, अनुपस्थित, कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। इतना को भरना दिक्कत है, जल्दी बोलो, क्या इतना भरने को दिक्कत है। बीएसएससी एग्जाम सर अक्टूबर में होगा, क्या सुनने में आ रहा है सर, हाँ अभी सुना वगैरह सब निपटा लेगा तो अपना होगा, ठीक है ना। नोटोकोल्ड क्या होता है, अनुपस्थित क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ। अब इसका एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल में बच गया है, बिना एग्जाम्पल काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एग्जाम्पल कितना टाइम हुआ, अभी आधा घंटा है, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल देखना है, क्या देखना है, एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण जब देखेंगे तो इसमें आएगा क्या पता है, गोल क्रीमी, नाम है गोल क्रीमी, तो गोल क्रीमी किसमें आएगा, प्लेटी एस्केलमेंथी, किसमें आएगा, तो गोल क्रीमी किसमें आएगा, बता दो, गोल क्रीमी किसका एग्जाम्पल है, तो गोल क्रीमी एग्जाम्पल आपका किसका है, एस्केलमेंथी, किसका है, एस्केलमेंथी, इसी को बोलेंगे राउंड बॉल, राउंड मतलब गोल, राउंड मतलब गोल, चलो हिंदी में लिख देते हैं, राउंड मतलब जल्दी बोलो, राउंड के मतलब गोल, राउंड का मतलब, और क्रीमी को बोलेंगे क्या, देखो राउंड, क्रीमी बोलेंगे वार्म, क्या बोलेंगे, क्रीमी क्या बोलेंगे, तो क्रीमी बोलेंगे वार्म, क्या बोलेंगे, वार्म। तो राउंड वार्म किसका एग्जाम्पल है, राउंड वार्म किसका एग्जाम्पल है, तो राउंड वार्म एग्जाम्पल है एस्केलमेंथी, राउंड वार्म किसका एग्जाम्पल है, एस्केलमेंथीज का। गोल क्रीमी किसका एग्जाम्पल है, एस्केलमेंथीज का। दूसरा आपका हुक वार्म, क्या है, हुक्का ऐसा रहेगा, हुक्का ऐसा ऐसे, ठीक है ना, नाक साफ ऐसा, हुक्का हुक्का। तो हुक वार्म किसका एग्जाम्पल है, तो हुक वार्म जो आपका एस्केलमेंथीज का एग्जाम्पल, एस्केलमेंथीज का एग्जाम्पल है, हुक वार्म भी किसका एग्जाम्पल है, एस्केलमेंथी। तीसरा जो आता है वो आता है एस्केरिस, काफी इंपोर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है, एस्केरिस, तो ऐसे याद रहेगा, ए से एस्केरिस, ए से एस्केलमेंथी, अरे पो से प्लेनेरिया, बताया थे ना, पो से प्लेनेरिया, पो से प्लेटिहेलमेंथीज, तो एस से एस्केलमेंथी और एस से एस्केरिस और एस से एस्केलमेंथी। ये काफी एग्जाम्पल है, वो तो पूछा गया, याद रखो, ठीक है ना। एस से एस्केरिस और एस से एस्केलमेंथी, एस से एस्केलिक और एस से एस्केलमेंथी। और इसमें जो सबसे मेन एग्जाम्पल है वो आपको क्या है पता है, सबसे मेन एग्जाम्पल जो है, जब मेन बोले तो मेन ध्यान रखो, बूचेरिया, क्या है, नाम सुना है, बूचेरिया नाम सुना है, ये सबसे ज्यादा मेन एग्जाम्पल है बूचेरिया। इसको लिखो BBI, क्या लिखो, बूचेरिया। ये बूचेरिया जो है ना, यही फैलाता है क्या, फायरेलिया, क्या फैलाता है, फायरेलिया, यानी हाथी पाँव बीमारी, पाँव जो है ना मोटा जाएगा, हथिया ऐसा पाँव हो जाएगा, उसको बोलते हैं फायरेलिया, क्या बोलते हैं। तो फायरेलिया किससे फैलता है बताओ, फाइलेलिया, क्या बोल रहे हैं, फायरेलिया किसके द्वारा फैलता है, तो फायरेलिया आपका फैलता है बूचेरिया द्वारा। फायरेलिया किसके द्वारा फैलता है, बूचेरिया, फाइलेलिया, बूचेरिया, फाइलेलिया, बूचेरिया द्वारा फैलता है, इसी बोलते हैं हाथी पाँव, क्या बोलते हैं, हाथी पाँव, क्या बोलते हैं, हाथी पाँव। यार जल्दी बताओ, यार हो गया, जल्दी बताओ। ये प्लेटिहेलमेंथी, एस्केलमेंथी खत्म, एस्केलमेंथी खत्म, एस्केलमेंथी द इंड, द इंड। चलो बोलो जल्दी एस्केलमेंथीज के बारे में,
एस्केलमेंथिस के बारे में जल्दी बोलो। एस्केलमेंथिस का नाम क्या है? निमोटिडा। एस्केलमेंथिस का नाम क्या है? निमोटिडा। ये कैसा होता है? परजीवी और स्वजीवी दोनों होता है, ठीक है ना। फिर इसका आकार कैसा होता है? गोल, राउंड 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 राउंड। जीवन स्तर कैसा है? तो अंग तंत्र बन चुका है। भ्रूण स्तर कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है? ये द्विसंमित है। इसमें सिलोम होता है तो थोड़ा थोड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट, यानी छिद्म वाला छुपा हुआ, ठीक है ना। फिर इसका जो है इसमें नोटोकॉल्ड होता है, तो नोटोकॉल्ड केवल कोल्डेटा में पाया जाता है, इसमें नोटोकॉल्ड नहीं होगा। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण नाम काफी इंपोर्टेंट है, बिना उदाहरण काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बताओ, गोल कृमि किसका एग्जाम्पल है? एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल है। राउंड वर्म किसका एग्जाम्पल है? एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल है। हुक वर्म किसका एग्जाम्पल है? एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल है। एस्केरिस किसका एग्जाम्पल है? एस से एस्केरिस और एस से एस्केलमेंथिस, ऐसे याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब बुचड़िया किसका एग्जाम्पल है? एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल है। बुचड़िया से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया को क्या बोलते हैं? हाथी पाँव बोलते हैं। फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? बुचड़िया द्वारा फैलता है। इसे क्या बोलते हैं? एस्केलमेंथी। और ये एक प्रकार कृमि है। क्या है? कृमि। क्या है? कृमि है। कोई दिक्कत? बताओ, याद हुआ? जल्दी बताइए। एस्केलमेंथी खत्म, कोई दिक्कत? इसी प्रकार जो है सब बोल लेना। आपको बुक में नहीं पढ़ना है, जहाँ ये देख लेना, फिर आप साथ ही याद हो जाएगा। बुक में पढ़ेगा तो पहला के मर जाएगा, ठीक है ना। समझ में आएगा उतना, ठीक है। और उतना ही जो है सब मिलेगा भी नहीं इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ जान दो अगला जो अगला क्या है, जल्दी बताओ। और अगला क्या है? अगला है नीड। अगला जो है वो एनेलिडा। क्या है? 5वां नंबर। कौन? 5वां नंबर क्या है? एनेलिडा। क्या है? एनेलिडा। एनेलिडा क्या है? एनेलिडा क्या है? एनेलिडा 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 क्या है? एनेलिडा। अब देखो एनेलिडा के बारे में जानते हैं। एनेलिडा जो है ना, एनेलिडा जो है, इसका शरीर देखेगा, शरीर कैसा होता है। तो एनेलिडा में जो जीव आएगा, इसका शरीर होगा कैसा पता है? तो शरीर जो इसका खंड, इसका शरीर पर जो है खंड खंड संरचना होगा। क्या होगा? खंड खंड संरचना, खंड खंड संरचना होगा, ठीक है ना। या बोल सकते हैं कि धारानुमा संरचना, धारानुमा संरचना, धारानुमा संरचना होगा। यानी बोले तो इसमें जो जीव पाया जाएगा, मान लो कि कोई जीव है एनेलिडा। क्या है? कोई जीव है एनेलिडा। इसके शरीर में देखिएगा तो ऐसे होगा, संरचना होगा, ठीक है ना। खंडित खंडित क्या होगा? संरचना। आप लोग केचुआ देखे हैं? केचुआ, अरे अर्थवार्म जो मटिया से निकालते हैं, और उसको जो क्या कहते थे पहले बच्चा में, मटिया से निकाल लेते थे और उसको जो है क्या बनाते थे? मछली पकड़ने लिए क्या बनाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? बंसी, बंसिया बनाते थे। और बंसिया में एगो तरिया होता था, ऐसे करके नखुरिया तरिया होता था, और बंसिया में घुसा लेते थे उसको, और पनिया में डाल लेते थे, ऐसे मछली पकड़ते थे। वही है अर्थवार्म। क्या है? तुमने पकड़ा? जल्दी बताओ। तो वह है अर्थवार्म। क्या है? अर्थवार्म बोले तो वही आपका है। क्या? तो उसे बोलते हैं केचुआ। क्या बोलते हैं? केचुआ। यानी वही केचुआ जो किसानों का मित्र कहलाता है, किसानों का मित्र कहलाता है। केचुआ शरीर को देखना, केचुआ शरीर देखेगा ना, तो उसका शरीर जो है मतलब पूरा प्लेन नहीं रहेगा, इस प्रकार देखना खंडित खंडित रहेगा। मतलब उसका जो है मतलब उसमें जो है खंड खंड घेरा घेरा बना रहेगा, रता बना हुआ। इसमें जो भी प्राणी आएगा उसका शरीर पर क्या होगा? इस प्रकार घेरा घेरा क्या होगा? यानी खंडित खंडित जो है संरचना पाया जाएगा, धारानुमा जो है संरचना पाया जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बताते हो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसका जीवन स्तर कैसा होता है? जीवन स्तर अंग तंत्र क्या हो जाएगा? अंग तंत्र क्या हो जाएगा? अंग तंत्र हो जाएगा। बताओ ये कैसा, इसका भ्रूण स्तर कैसा होगा? तो भ्रूण स्तर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। सब भरने को दिक्कत है? जल्दी बोलो। फिर बताओ कि ये कैसा होगा? सम्मित की और सम्मित की द्विसम्मित, द्विसम्मित कैसा आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि असम्मित खाली पोरीफेरा है और त्रिज्यीय सम्मित जो है सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा है, बाकी बात सभी द्विसम्मित। क्या है? नहीं पता है? जल्दी बोलो ना। ये द्विसम्मित कैसा हो गया? द्विसम्मित हो गया है। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या इसमें सिलोम पाया जाता है? तो सिलोम पाया जाता है, ये बताओ। तो सिलोम पाया जाता है, सिलोम पाया, हाँ पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सिलोमेट। क्या बोलते हैं? जिसमें सिलोम पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? सिलोमेट। तो पहली बार सिलोम यही मिलता है, बताए थे ना, ठीक है ना। फिर बताना है कि इसमें नोटोकोल्ड होता है, नोटोकोल्ड, नोटोकोल्ड। तो नोटोकोल्ड केवल जो है केवल कोल्डेटा में पाया जाता है। नोटोकोल्ड नहीं होगा तो अनुपस्थित क्या जाएगा? नोटोकोल्ड क्या होगा? अनुपस्थित क्या जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। यहाँ तो होने को दिक्कत है? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण क्या देखेंगे? उदाहरण क्या देखेंगे? इसका उदाहरण में पहले लिखेंगे केचुआ। क्या लिखेंगे? केचुआ। क्या लिखेंगे? पहला एग्जाम्पल है केचुआ। क्या है? केचुआ, जिसको क्या बोलते हैं? अर्थवार्म। क्या बोलते हैं? अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी में रहने वाला आर्म, ठीक है ना। मिट्टी के अंदर रहने वाला वार्म, कृमि, उसे बोलते हैं अर्थवार्म। क्या बोलते हैं? अर्थवार्म। क्या बोलते हैं?
अर्थवार्म, बताओ अर्थवार्म यानी केचुआ किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का। एकदम याद कर लो, भी आई है। अर्थवार्म केचुआ किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा। अर्थवार्म केचुआ किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा। अर्थवार्म केचुआ किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का एग्जाम्पल। एनेलिडा का एग्जाम्पल से बोलते किसानों का मित्र। क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र। किसानों का, क्योंकि इसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ना, वो जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देता है और ये मिट्टी को ऊपर नीचे कर देता है, जिसके कारण जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बना होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं किसानों का मित्र। किसानों का मित्र बोलते हैं। दूसरा क्या होगा? जोक। जोक के नाम सुना है? जोक के नाम सुना है? नहीं सुना जोक के नाम? तो जोक देखा है ना? जोक का शरीर में भी इसका मतलब धारानुमा संरचना होगा, खंड खंड में बटा होगा, ठीक है ना। प्लेन एकदम पुराना होगा, से करेगा तो खरखर करेगा, ठीक है ना। तो जोक भी क्या है? जोक भी आपका क्या है? तो ये आपका एनेलिडा का एग्जाम्पल है। और जोका देखना, जोका जोका जो है ना ऐसे होगा, इतनी होगा, फिर ऐसे लंबा हो जाएगा, फिर जो है सिकुड़ जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा। आप लोग का बच्चा में जोक लटका है? ये बताओ, नदी उदी अगर नहाने गए होंगे या मछली उछली मारने गए होंगे तो जोका लटक जाएगा, और जहाँ घाव रहेगा वहाँ और जल्दी लटक जाएगा, पता नहीं चलेगा कि जोका लटक गया है, ठीक है ना। पता भी नहीं चलेगा कि जोक जो है लटक गया है, लटक जाएगा और अंदर घुस जाएगा, खूना पीते चल जाएगा, ठीक है ना। उसे बोलते जोक। और जोका जहाँ हम लोग को जोक मिलता था, जहाँ हम लोग को जोका मिला वहाँ पर क्या कहते थे? तुरंत जोका पकड़ को पर जो नमका डाल देते थे, नहीं डालते थे नमका। और नमक डालने पर उसके शरीर में क्या होता है? नमक डालने पर शरीर में जो है नमक जो उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और अंदर प्रवेश कर जाए तो उसको तड़पने लगता है। क्या? तो तड़पने लगता है। तो जो किसका एग्जाम्पल है बताओ? तो जो आपका एग्जाम्पल एनेलिडा किसका है? एनेलिडा। केचुआ किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का। जो किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का। केचुआ, एनेलिडा, जोक, एनेलिडा, केचुआ, एनेलिडा, जोक, एनेलिडा। कोई दिक्कत है? केचुआ का काटने से एक लड़का डेथ हो गया था, है? केचुआ काटेगा? केचुआ काट भी नहीं करता है, काटता है, ठीक है। ठीक है ना। केचुआ डेट हो जाएगा, पागल है? केचुआ डेट हो जाएगा तो सब आदमी मर जाएगा खाली। खेता में सब काम करने आता, सब किसाने मर जाएगा। गजब क्यों कुछ कर देगा सचिन कुमार, याद जान दो। अब यहाँ तीसरा है नेरिस। क्या है? नेरिस किसका एग्जाम्पल है? तो नेरिस भी आपका एग्जाम्पल किसका है? एनेलिडा। नेरिस किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा। तो बोलो, केचुआ, एनेलिडा, केचुआ, एनेलिडा, जोक, एनेलिडा, नेरिस, एनेलिडा। एग्जाम्पल याद कर लो, केचुआ, एनेलिडा, जोक, एनेलिडा, नेरिस, एनेलिडा, केचुआ, एनेलिडा, जोक, एनेलिडा, नेरिस, एनेलिडा। इसमें जो जीव आएगा ना, एनेलिडा में जो जीव आएगा, एनेलिडा में जो जीव आएगा वो लगभग उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी में तो समझ रहा है। उभयलिंगी का मतलब हुआ कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल वाला भाग दोनों हो, उसे बोलते हैं उभयलिंगी। एक ही बॉडी में जिसमें मेल और फीमेल वाला भाग दोनों उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? तो केचुआ को जो होता है इसका होता है? उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी। कितना फूल भी उभयलिंगी होता है। जिस फूल में नर वाला भाग यानी पुंकेसर और स्त्री वाला भाग स्त्रीकेसर दोनों एक ही फूलामो, उसे बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार जो है ये उभयलिंगी हो जाएगा, यानी इसका एक ही बॉडी में मेल और फीमेल वाला दोनों पोषण उपस्थित होता है, इसलिए उभयलिंगी। क्या जाएगा? उभयलिंगी। खत्म। चलिए, बिल्कुल लिख दिए हैं। चलो जल्दी देखो, बताओ, बताना जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि वैसा 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 बताओ। एनेलिडा में जो आएगा कैसा होता है? उभयलिंगी। कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। बताना वैसा जीव वैसा प्राणी संग जिसका शरीर जो है खंड खंड में बटा होता है, शरीर पर धारानुमा संरचना होता है, खरखर करेगा, उसे क्या बोलेंगे? एनेलिडा। क्या बोलेंगे? एनेलिडा। फिर बताना है कि इसका जीवन स्तर कैसा होता है, अंग तंत्र भ्रूण स्तर कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सम्मित या असमित या द्विसमित। द्विसमित देखो, असमित खाली पोरीफेरा है, तुम लोग को तो ऐसे याद हो गया होगा। असमित क्या है? केवल पोरीफेरा है। और द्विसमित खाली दुइये गोटा, सॉरी तृतीय समित दो गोटा है। तृतीय समित या व्यासी समित दो गोटा है। एक तो सिलेंट्रेटा, एक ठिकानोदन बेटा। जब बच गया सब कौन सी? द्विसमित। याद ना होगा? जल्दी बताओ। अरे याद हो गया होगा। ये कैसी है द्विसमित? कैसा है? द्विसमित है। सिलोम है तो सिलोम पहली बार पाया गया है, यानी है तो इसे बोलेंगे सिलोमेट। क्या बोलेंगे? सिलोमेट। नोटोकॉल्ड है तो नोटोकॉल्ड केवल कोल्डेटा में पाया जाता है, नोटोकॉल्ड नहीं है। केचुआ किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का। जो किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का। नेरिस किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का। किसानों का मित्र किसे बोलते हैं? केचुआ। खत्म। अगला क्या आएगा? जल्दी बताओ। सबसे बड़ा संघ, जल्दी बताओ। अगला आएगा ऑर्थोपोडा। चलो, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत आप लोग को ना है। अगला क्या आएगा? अगला आएगा ऑर्थोपोडा। क्या आएगा? तो अब पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा। खत्म हो पाएगा कि नहीं? 15 मिनट और बच चले। अगला जो आएगा वो आएगा ऑर्थोपोडा। क्या आएगा? ऑर्थोपोडा। क्या आएगा? ऑर्थोपोडा। क्या आएगा?
सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हजारों बार पूछा गया है। हम जानते हैं पादप जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है थैलोफाइटा। उसी प्रकार जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा। सर 2 दिन क्लास नहीं हुआ था, 2 दिन में कितने दिन ना हुआ था? 3-4 दिन ना हुआ, ठीक है। ऑर्थोपोडा बिल्कुल राइट है। चलो यार जान दो, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसके बारे में बोलेंगे आप लोगों को क्या? तो इसके बारे में बोलेंगे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। क्या बोलेंगे? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ कौन है? तो वो आपका जो है वो आपका ऑर्थोपोडा। क्या है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। ये याद रखना, ये केवल 75% खाली यही है। ये कितना परसेंट है? 75%। ये जो है लगभग, क्या बोल रहा है? लगभग, ठीक है ना। 75 80 भी कहीं 2/3 लिखा रहेगा, कहीं 75 लिखा है, कहीं 80 लिखा है, तो उसकी दिक्कत है। 50 से ऊपर रहेगा मार देना है ऑर्थोपोडा। और सबसे ज़्यादा है ना 50 से ऊपर रहेगा ऑर्थोपोडा मारना है। तो लगभग 75%, लगभग 75% जो है कौन है? तो ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा है। और सभी कीट, क्या बोल रहा है? पहले इसके बारे में लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दो, पहले इसके बारे में लिखते हैं। बताओ इसके बताओ जीवन स्तर कैसा है? तो जीवन स्तर जो है कैसा है? तो अंग तंत्र कैसा है? अंग तंत्र, अंग तंत्र। फिर बताना है क्या इसका भ्रूण कैसा है? तो भ्रूण जो है वो क्या होगा? तो भ्रूण जो होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डुप्लोब्लास्टिक तो खत्म हो गया 2 जगह में। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। फिर ये सम्मित के द्विसम्मित की तृतीय सम्मित। तो बताए थे कि तृतीय सम्मित मात्र 2 है, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा। और असम्मित 1 है, पोरीफेरा। जो बस है कौन सी है? द्विसम्मित। कैसा है? ये द्विसम्मित। कैसा है? द्विसम्मित। अब ये सब तो ऐसे याद हो गया। द्विसम्मित तृतीय सम्मित कौन ऐसे याद हो गया होगा ना? याद हुआ होगा। फिर बताओ कि इसमें सिलोम होता है? बताओ सिलोम होता है? तो बिल्कुल सिलोम तो आप मिलवे करेगा, ठीक है ना। मिलना प्रारंभ हो गया तो हाँ, क्या? हाँ। और सिलोमेट तो क्या बोलेंगे? सिलोमेट। क्या बोलेंगे? सिलोमेट। क्या बोलेंगे? सिलोमेट बोलेंगे। क्या इसमें नोटोकोल्ड होगा? नोटोकोल्ड केवल कोल्डेटा में। नोटोकोल्ड यानी रीढ़ की हड्डी बनाने वाला केवल कोल्डेटा में नहीं, उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित। क्या होता है? ठीक है ना, अनुपस्थित होता है। सभी कीट वर्ग किसमें आता है बता दो? सभी कीट वर्ग। क्या बता रहे हैं? सभी कीट वर्ग। सभी कीट वर्ग किसमें आता है? जितना भी कीट वर्ग है सब किसमें आता है? सभी कीट वर्ग ऑर्थोपोडा किसमें आएगा? सभी कीट वर्ग ऑर्थोपोडा में आएगा। द्विसम्मित का मतलब क्या होता है? कल क्लास देख लो, कल जो है ना के बारे में अलान टबक कहते थे। तो कल वाला क्लास पार्ट 1 एनिमल किंगडम का देख लेना है। द्विसम्मित क्या होता है, असम्मित क्या होता है, तृतीय सम्मित क्या होता है, व्यासी सम्मित क्या होता है, सब कल पूरा क्लियर कर दिए थे। अगर कल का क्लास नहीं देखा होगा तो आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम बार बार सब लिख रहे हैं नहीं समझ में आएगा, ना लिख रहे हैं बार बार। हाँ, और कल का क्लास देख लिया होगा तो इससे हल्का कोनो हो ही नहीं सकता है ज़िंदगी में, ठीक है ना। समझ आ गया है ना। तो कल का क्लास देख लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या था? सभी कीट वर्ग किसमें आएगा? सभी कीट वर्ग आएगा। ऑर्थोपोडा किसमें आएगा? जितना भी कीट है, चाहे वो आपको कॉकरोच हो, क्या हो, जैसे मान लो कॉकरोच क्या है? कॉकरोच हो, क्या हो? कॉकरोच हो गया है, ठीक है ना। कॉकरोच हो गया है। या आपका ग्रास होपर क्या हो गया है? ग्रास होपर। ग्रास होपर समझता है ना? ग्रास होपर मतलब घास ऐसा ना हरा हरा रहेगा, फतिंगा और मारेगा टेंगरा से फान जाएगा, फानता है ना। ग्रास होपर भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है तितली। किसका? तितली उली बस पर चढ़ी, ठीक है ना। तितली भी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा का। मधुमक्खी किसका? मधुमक्खी भी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का। फिर बोल सकते हैं क्या? मच्छर। क्या? मच्छर भी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा। फिर तो भौरा होता है, क्या होता है? भौरा भी किसका एग्जाम्पल है? भौरा किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल है। फिर बोलेगा केकड़ा। क्या बोलेगा? 8 टांग केकड़ा। तो मकराक होता है, केकड़ा करा होता है, ठीक है ना। केकड़ा भी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा। केकड़ा किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल। झींगा मछली सुना? झींगा मछली मछली नहीं है, झिंगवा जो है जिसको इचिन बोलता है। इचिन बच्चा क्या करता था? इचिन पकड़ लेता है। अभी भी कितना लोग इचिन में पकड़ लेगा। झिंगा जो मछलियाँ होता है, सूंठिया जिसको बोलता है, सूंठिया। सूंठिया ना होता है, सूंठिया पकड़ लेगा, उसका मुड़िया तोड़ देगा, खा जाएगा कच्चे, ना खा जाता है, ठीक है ना। कैसे खाता पता नहीं, कच्चे खा जाता है। उसे बोलते हैं सूंठिया या इचिनमा। इचिन बोलते हैं, किचिन न इचिन बोलते हैं, या उसे बोलते हैं झिंगा। क्या बोलते हैं? झिंगा लाला, ठीक है ना। तो झिंगा, अब झिंगा शब्द बोलते मछली की मछली है। झिंगा मछली मछली नहीं है, कौन सी है? ऑर्थोपोडा है।
झींगा मछली मछली नहीं है। कौन सी है? ऑर्थोपोडा। कौन सी है? ऑर्थोपोडा। कौन सी है? ऑर्थोपोडा। समझ आया? बिच्छू क्या बोलेंगे? इसका जो है ना झींगा मछली जो है ना क्या करेगा, सब लोग पकड़ लेगा, इसको जो सुखा देगा, क्या करेगा, सुखा के जो है रखेगा, बेचेगा भी, बड़ी महंगा बिकता है ना, बिकता है। इसका अचार भी बना लेता है कितना लोग, ठीक है, सुखा उखा के भुजिया भी बना लेता है, कुछ भी बना लेता है। अरे बिच्छू ना झींगा का बिच्छू बनाएगा। क्या लिख रहा है? इजी लोग रहा है, सिधिर पहली बार पढ़ रहा है। चलो आगे बढ़े। तो बिच्छू क्या बोल रहा है बताओ, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सभी आप लोग देखो शाम में अगर लालटेन पहले जलाते थे, ठीक है ना, पहले लालटेन जलाते थे, ठीक है ना। अभी देखो चुनाव में कौन जलता है, लालटेन जलता है, कौन चीज जलता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो आप लोग पहले लालटेन जलाते थे, तो लालटेन जलाने पर शाम में जितना भी कीड़ा मकोड़ा फतिंगा आता है सब ऑर्थोपोडा है। जितना भी कीड़ा मकोड़ा फतिंगा आता है सब क्या है? ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा है। ट्यूबलाइट जलेगा, सब जो है कीड़ा मकोड़ा फकोड़ा आ जाएगा, दौड़ के आ जाएगा, चल रहे बराती है लो, बराती है लो, बराती है लो, सब दौड़ के आ जाएगा और लाइट बात उछलने लगेगा, ठीक है ना। सब ऑर्थोपोडा है। कौन सी है? ऑर्थोपोडा। यार कीट वर्ग जो होता है ना, कीट वर्ग में कितना टांग होता है बताओ? कीट वर्ग में जो है आपका कितना टांग होगा? तो कीट वर्ग में टांग की संख्या होगा कितना? 3 जोड़ी। कितना होगा? 3 जोड़ी, यानी कुल 6 पैर। कितना होगा? 6 पैर होगा। कितना पैर होगा बताओ? कीट वर्ग में कितना पैर होता है? 6 पैर। कितना जोड़ी होता है? 3 जोड़ी। कितना जोड़ी होता है? 3 जोड़ी। कितना पैर होता है? 6 पैर। और सभी पैर सभी देखेगा, मान लो तेल चट्टा पलट दिया है, और तेल चट्टा जब पलट देगा ना, पैर ऐसे से जुटा रहेगा। क्या रहेगा? पैर क्या रहेगा? दोनों तरफ जुटा हुआ। क्या रहेगा? यानी इसका पैर क्या होता है? जुड़ा हुआ। क्या होता है? पैर इसका जो कहता है संधि। क्या होता है? इसका पैर कहता है पार संधि होता है, पैर इसका संधि से जुड़ा होता है। हम लोग का पैर जुड़ा थोड़े है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसका पैर ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा। कैसा होगा? यानी इसका पैर कैसा होता है? इसका जो कीट वर्ग में जो आएगा, इसका पैर कहता होता है पार संधि होता है। क्या होता है? पार संधि। यानी पैर जो है संधि की तरह जुड़ा होता है। क्या होता है? जुड़ा होता है। पैर जो है संधि की तरह क्या होता है? जुड़ा। क्या होता है? लेकिन क्या मकड़ी जो है कीट वर्ग में आएगा? मकड़ी ऑर्थोपोडा में आएगा, मकड़ी ऑर्थोपोडा में आएगा, लेकिन मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आएगा, क्योंकि मकड़ी का 6 टांग नहीं 8 टांग केकड़ा। अरे 8 टांग केकड़ा, तो मकड़ा के ना बोलता है 8 टांग केकड़ा, तो मकड़ा कितना टांग होता है? तो मकड़ा का होता है 8 टांग। तो 8 टांग होता है तो क्या कीट वर्ग में आएगा? कीट वर्ग में नहीं आएगा, लेकिन आएगा किस में? ऑर्थोपोडा में आएगा। ऑर्थोपोडा में आएगा, लेकिन जो है मकड़ा जो है इसका 8 टांग होता है। सुन भाई मकड़ा 8 टांग केकड़ा ना बोलता है, अरे बोलता है ना, सुन भाई मकड़ा 8 टांग केकड़ा, तो मकड़े होता है ना। तो मकड़ा में 8 टांग होता है। कितना टांग होता है? 8 टांग होता है, इसलिए कीट वर्ग में नहीं आएगा। कीट वर्ग में नहीं आएगा, कीट वर्ग में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है जो बता रहे हैं, जितना भी कीट वर्ग के प्राणी है, जितना भी कीट वर्ग के प्राणी है, सबका श्वसन तंत्र क्या होता है? तो कीट वर्ग में जितना भी प्राणी है, क्या बोल रहे हैं? कीट वर्ग में जितना भी प्राणी है उसका श्वसन तंत्र, जैसे हम लोग का श्वसन तंत्र क्या है? मछली का श्वसन तंत्र होता है गिल्स यानी गलफ्रा, गिल्स यानी गलफ्रा होता है। और हम लोग का श्वसन तंत्र जो हम लोग का श्वसन तंत्र होता है वो होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। लेकिन जो कीट वर्ग में आएगा उसका श्वसन तंत्र क्या होगा? तो कीट वर्ग में जो आएगा उसका श्वसन तंत्र होता है ट्रेकिया। क्या होता है? यार कर लो ना, बीबी आई है, बहुत बार पूछा गया है। कीट वर्ग में जो आएगा उसका श्वसन तंत्र क्या होगा? ट्रेकिया। क्या आ जाएगा? ट्रेकिया। इसे बोलते हैं श्वास नली, हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। हम लोग में भी ट्रेकिया पाया जाता है, यहाँ से वो पाइप निकला रहेगा, ट्रेकिया फेफड़ा में जाकर घुस जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का पूरा बॉडी में ट्रेकिया नहीं है, लेकिन कीट वर्ग में पूरा बॉडी में ट्रेकिया होता है, श्वसन उसी से करता है। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, चलिए बोलो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मकड़ा कितना टांग होता है? तो मकड़ा का होता है, मकड़ा का 8 टांग। कितना होता है? 8 पैर होता है, 8 पैर होता है। इसीलिए बताओ मकड़ा क्या कीट वर्ग में आएगा? तो मकड़ा कीट वर्ग में नहीं आएगा, लेकिन ऑर्थोपोडा में आएगा। तो ऑर्थोपोडा में आएगा, ऑर्थोपोडा में आएगा। तो मकड़ा जो है कीट वर्ग में नहीं आएगा। कीट वर्ग में मकड़ा जो है कीट वर्ग में नहीं, कीट वर्ग में नहीं, क्योंकि कीट वर्ग में वही आएगा जिसका था 6 पैर। क्या होता है? तो कीट वर्ग में नहीं आएगा, कीट वर्ग में नहीं आएगा। सबसे बड़ा संघ है, तो ज्यादा पढ़ना भी है ना, पढ़ना है, बोलो ना, बड़ा संघ है ना, ज्यादा पढ़ना है। तो चलो और देखते हैं। इसी में जो देखो क्वेश्चन पूछता है कौन सा सामाजिक प्राणी है? क्या पूछता है? देखो जो ऑर्थोपोडा होता है ना, जो कीट वर्ग होता है, जो कीट वर्ग होता है, इसका शरीर 3 भाग में बटा होता है। कितना भाग में बटा होता है? कीट वर्ग जो होता है शरीर 3 भागों में बटा होता है। कीट वर्ग जो होता है शरीर कितना भाग में बटा होता है? 3 भाग में। कीट वर्ग का शरीर कितना भाग में? 3 भाग में। कीट वर्ग का शरीर कितना भाग में? 3 भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है, ठीक है ना, 3 भाग में बटा होता है।
जैसे इसका पहला भाग होगा क्या पता है? पहला होगा सर, क्या होगा? पहला क्या होगा? सर होगा, क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा वॉच, वॉच चेस्ट वा, और वॉच यानी चेस्ट, क्या होगा? वॉच, क्या होगा? वॉच। और तीसरा जो होगा वो होगा उदर यानी पेटा, उदर यानी पेटा। इसका शरीर 3 भाग में बटा होता है। बताओ किस वर्ग के प्राणी का शरीर 3 भाग में बटा होता है? ऑर्थोपोडा में कीट वर्ग, ऑर्थोपोडा में कीट वर्ग, क्योंकि ऑर्थोपोडा में बहुत सारा वर्ग है, उसमें कीट वर्ग, कौन वर्ग? तो कीट वर्ग का प्राणी 3 भाग में बटा होता है, शरीर 3 भाग में बटा होता है। पहला क्या होता है? सर यानी हेड, सर यानी हेड। दूसरा क्या आता है? वॉच यानी चेस्ट, वॉच यानी चेस्ट। तीसरा पेट यानी उदर, पेट यानी उदर, पेट यानी उदर। तो 3 भाग में बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। अब इसमें जो सामाजिक प्राणी पूछता, बताओ कि सामाजिक प्राणी कौन है? सामाजिक प्राणी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता। सामाजिक प्राणी तो समझा, सामाजिक प्राणी मतलब वो झुंड में रहने वाला, एक साथ रहने वाला, समाज में रहने वाला। ऐसा कौन सा कीट है जो समाज में रहता है, एक साथ रहता है? हम लोग जिस तरह मेहनत करते हैं उस प्रकार जो है ये लोग भी मेहनत करता है, श्रम करता है। श्रम मतलब ये मजदूरी ये भी करता है, और एक ही साथ रहेगा, झुंड में रहेगा, एक ही साथ चलेगा, समाज के रूप में काम करेगा, उसे सामाजिक प्राणी बोलेंगे। सामाजिक प्राणी कौन है इसमें? तो याद रखिएगा, सामाजिक प्राणी का एग्जाम्पल हम याद कर लो। सामाजिक प्राणी का एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। पहला क्या पता है? पहला चींटी, चींटी दिखाना। चींटी जहाँ जाएगा सबसे साथ जाएगा, जाता है ना। चींटी में भी मजदूर होता है, चींटी में भी राजा होता है, और चींटी जो है ये श्रम विभाजन पर आधारित है, यानी इसमें भी मतलब श्रम के आधार पर जो है लोग बटा होता है। इससे चींटी कैसा प्राणी है? चींटी जो आपका कैसा प्राणी है? तो चींटी आपका जो है मित्रों ये आपका सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। दूसरा मधुमक्खी का, मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी मजदूर मधुमक्खी होता है, रानी मधुमक्खी होता है, ठीक है, नर मधुमक्खी होता है, और ये सभी जाएगा जिधर उधर साथे जाएगा। जिधर रानियाँ भागेगा उधर सब मजदूरबा भी भागेगा, राजवा भी भागेगा, नर मच्छर भी नर मधुमक्खी भी भागेगा, और सभी साथ में रहेगा, एक साथ रहेगा, समाज के रूप में रहेगा। तो मधुमक्खी भी क्या है? तो मधुमक्खी भी मित्रों सामाजिक प्राणी। कैसा है? और ये काफी इंपॉर्टेंट याद कर लो, बहुत ज़्यादा पूछता है। चींटी मधुमक्खी क्या है? सामाजिक प्राणी। चींटी मधुमक्खी सामाजिक प्राणी, चींटी मधुमक्खी सामाजिक प्राणी है, श्रम विभाजन पर आधारित। किस पर आधारित है? ये श्रम विभाजन पर आधारित प्राणी है, यानी इसमें जो है मजदूर वर्ग रहेगा, इसमें जो है रानी भी रहेगा, इसमें नर मधुमक्खी भी रहेगा, समाज में बटा रहेगा। तो श्रम विभाजन पर ये आधारित है। यानी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। मधुमक्खी बिल्कुल राइट है। दिमक, हाँ दिमक भी हो जाएगा। दिमक देखा? तो दिमक भी इसका एग्जाम्पल है। किसका? सामाजिक प्राणी का। तो तीनों याद कर लो, ये तीनों एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चींटी किसका एग्जाम्पल है? सामाजिक प्राणी का। मधुमक्खी किसका एग्जाम्पल है? सामाजिक प्राणी का। दिमक किसका एग्जाम्पल है? सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। इसका एग्जाम्पल लिखाए दिए हैं ना? लिखाए थे? खोटा ने चिटिए लुगा, खोटा लिखे, खोटा पूछता है। बड़ा छोटा यहाँ पर ले ला, बड़का यो सब लिखे। पहले इतना दिमाग काम करता है। खोटा पिपरी बोलो, पिपरी लिख दे। हाँ, ये सब बायोलॉजी में पिपरी खोटा समझ में ना आएगा। ये सब दैनिक भाषा है, बोल चाल के भाषा है, खोटा पिपरी। ठीक है ना? सब चिट्ठी में सब आ गया। अब यहाँ ध्यान दो। तो और एग्जाम्पल इसका रहते, खटमल भी किसमें आएगा? तो खटमल भी इसी में, किसमें आएगा? खटमल देखा है? अरे खटमल किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है। कनगुजरा देखा? कनगुजरा नहीं देखा? कनगुजरा भी इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन कनगुजरा में बहुते पैर होता है, पैर में खरी भरल होता है ना, होता है। तो कनगुजरा भी इसी का एग्जाम्पल है, कनगुजरा भी इसी का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? और एक तो याद कर लेना सिल्वर फिश। यार क्या कर लेना? सिल्वर फिश। क्या ये फिश है? जल्दी बोलो। क्या सिल्वर फिश फिश है? फिश है नामा में, लेकिन फिश ये नहीं है। एक ही डायलॉग याद रखना, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो फिश नाम समझ के फिश मत समझना। फिश नहीं, कौन ची है ये? ऑर्थोपोडा। कौन ची है? सिल्वर फिश क्या है मेरा? ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। क्या है ये? ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। चींटी भी ऑर्थोपोडा, मधुमक्खी भी ऑर्थोपोडा, दिमक भी ऑर्थोपोडा। यानी प्रॉब्लम। बाकी बात यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल लिखेले है करते हैं ना, लिखेले हैं। कॉकरोच, ग्रासहॉपर, तितली, मधुमक्खी, मच्छर, भौरा, केकड़ा, झिंगा, बिच्छू ना लिखेले हैं? लिखेले है ना? चलो बाप रे, 8:30 बज गया, खत्म ना हुआ। देख रहा कितना पढ़ना पड़ता है? देख रहा है कितना पढ़ना पड़ता है? अब तुम लोग क्या करेगा? आधा घंटा पढ़ लेगा, बोला जान तो जगह खत्म। कौन सी खत्म हो जाएगा? कुछ अच्छा तो याद भी ना होगा। और यहाँ आप लोग को याद भी हो गया होगा। अरे आया है? जल्दी बोलो। यहाँ आप लोग को समझ भी आया होगा, डिटेल में पढ़ भी लिए होंगे, अंदर घुस के पढ़ लिए होंगे, और याद भी हो गया होगा, समझ भी लिए होंगे, और रिविजन भी फिर करवाएंगे, फिर PYQ करवाएंगे, फिर क्वेश्चन में कहाँ छूटेगा? हाँ जल्दी बताओ। अगर यहाँ छूट गया क्वेश्चन तो फिर सभी समझ लो कि फिर कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो अभी पढ़ना 5 जगह भी पढ़े हैं। और तो पढ़ा क्या पढ़ना है? मोलस्का, मोलस्का बार पढ़ना है। फिर इकाइनो
डरमेटा, ये छठा नंबर है। और उसके बाद पढ़ना है क्या, फिर कोलडेटा, और कोलडेटा में फिर पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में फिर पढ़ेंगे, मत्स्य वर्ग के बाद फिर पढ़ेंगे उभयचर, उभयचर के बाद फिर पढ़ेंगे सरीसृप, सरीसृप के बाद फिर पढ़ेंगे एबिज वर्ग यानी पक्षी वर्ग, और पक्षी वर्ग के बाद फिर पढ़ेंगे मेमेलिया, मेमेलिया यानी स्तनपायी, जिसके बारे में हम थोड़ा मोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, न पढ़े थे। उसके बाद जब खत्म होगा चैप्टर खत्म, बोलेंगे डाह इंड, तो डाह इंड हो जाएगा। बोलो एनी प्रॉब्लम? सर बोर्ड पीडीएफ डाल दीजिएगा, बिल्कुल डाल देंगे। 8:30 ऐसे बज चुका है, रिविजन करवाइए सर। अरे रिविजन तो साथ ही करवाते गए, नहीं करवाते गए, हर हम बोर्ड पर लिखे थे, अब रिविजन कराने टाइम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और जब जब हम लिखे थे सारा हम बोलते चल गए थे, जब जब जो है जिसके बारे में पढ़ाए थे, जैसे इसके बारे में पढ़ाए तो एक बार फिर बोल दिए थे, फिर इसके बारे में हम पढ़ाए तो एक बार फिर बोल दिए, ठीक है ना। लास्ट में भी रिविजन करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, जब खत्म होगा टॉपिक ये तब एक बार रिविजन करवा देंगे, ठीक है ना। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हिस्ट्री में चलना, इसलिए यहीं तक रखो, ठीक है। सेल्फ स्टडी नाम का भी कोई चीज़ होता है। सर आप किसको वोट किए हैं? किसी नोटा दबा दी, नोटा जाके ये सब पूछे ला बात है, किसको वोट किए हैं। जो आपका स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है स्टूडेंट उसको वोट डालेगा, जो किसान के लिए काम करेगा किसान उसको वोट डालेगा, ठीक है ना। जो महिलाओं के लिए काम करेगा महिला उसको वोट डालेगा। इतना दिमाग अपने पास ना है, पढ़ा लिखा का हाल है, अपना जाति पाति नहीं करना है, पढ़ा लिखा है ना, जो तुम्हारे लिए काम करेगा उसको वोट डालना है, समझ आ गया है ना। आज बैल को लेट हो गया भैया जी, कोई दिक्कत ना है, गधा बन के बाद में पढ़ लेना है, गधा तरह मेहनत करके, ठीक है ना। अब कल सर और ऑब्जेक्टिव करवाइएगा सर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अलग से लेकर आएंगे। बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा। चलो आप क्लास में, क्योंकि हम सेकंड क्लास तुरंत अब ये स्टार्ट करना है, इसलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, ठीक है, बाय। बाकी बार आप लोग बताइए दोस्तों को कि 350 टका की मिल रहा है, एक के दिन में 350 टका शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है आप लोग 5,000 लगा दीजिएगा तब नहीं मिलेगा, ठीक है। कमेंट करना दिखा रहा है।